आपको इन्वेस्टर बोलूँ, मैं आपको बिजनेसमैन बोलूँ, या फिर मैं आपको एजुकेटर बोलूँ? आई डू ऑल फोर ऑफ दीज थिंग्स। तो आपने ट्रेडिंग की बात करते हैं, आपने ट्रेडिंग कब स्टार्ट करी? मैंने ट्रेड 2018 में स्टार्ट की एंड बहुत रफ जर्नी रही शुरुआत में। एंड सबके साथ आई थिंक सबकी जर्नी ऐसे शुरू होती है, उन लोगों की जो भी इंडस्ट्री में है स्कैम के साथ। मतलब हमेशा आपको कोई कॉल करता है, कोई कोई बताता है क्या करना है। मुझे तो टेक्स्ट आया था, वो मेरा फ्रेंड है, उसने कि देखो ये बोल रहा है आपको इतना पैसा कमा के देगा। मैंने खुद कॉल किया उस नंबर पे, उसने बोला आप डिपॉजिट करो पैसे अपने अकाउंट में, और मैंने डिपॉजिट किए और फिर बोला वो ट्रेड करेगा मेरे बदले। और उसने ट्रेड किया, और मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करते स्टार्ट करने के लिए कन्वर्सेशन, उसने ट्रेड किया, पहले प्रॉफिट कमाया और इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया कि मैं बहुत हैप्पी हो गया। 1 लाख से 2.5 लाख नए बना दिए, मान लो 3 लाख का अकाउंट हो गया। कुछ उसने शेयर ले लिया, कुछ ऐसे फिर पूरा कमीशन ले ली, जीरो कर दिया। उसके बाद फिर डिपॉजिट करा, फिर जीरो कर दिया। ऐसे करते करते फिर मैं एक दिन समझ गया कि सीखना तो पड़ेगा ही अगर पैसे कमाने हैं तो। और फिर मेरी जर्नी शुरू हुई एंड लाइक दिस। ओके, सो ट्रेडिंग से पहले आप क्या करते थे? आपको ये वाली कॉल तो जब आई उससे पहले आप क्या कर रहे थे लाइफ में? ट्रेडिंग से पहले मैं एक अलग बिजनेस में था। लाइक मैंने 18 ईयर्स का था तब से मैं काम कर रहा हूँ, और कुछ मार्केटिंग बिजनेस वगैरह कॉलेज के टाइम पे करने के बाद अपना खुद का एक कॉल सेंटर ओपन किया मैंने। एक प्रोजेक्ट में लगा, वो भी स्कैम निकला कि किसी ने प्रोजेक्ट ही नहीं दिया मेरे को, मैंने पैसे पे किए और फिर वो कोलैप्स हुआ। फिर मैंने जॉब्स करी दिल्ली में रह करके, वो भी कॉल सेंटर वगैरह में जॉब्स करी, और उसको जॉब करते करते एक बिजनेस स्टार्ट किया, यूएस बेस्ड बिजनेस था, और वो कर रहा था उस वक्त में। ओके, तो जब ट्रेडिंग में आपके साथ ये वाला स्कैम हुआ तो फिर आपकी लर्निंग एक तो ये रही होगी कि पहले तो खुद करना चाहिए, खुद सीखना चाहिए और खुद करना चाहिए, राइट? बट एक्चुअल ट्रेडिंग में आप उसी के बाद घुसे? यस, क्योंकि वो फिर आपका एक साइड हसल टाइप थी। यस यस यस। कितनी उम्र हो गई आपकी उस टाइम पे? आई थिंक मैं तब 28 कहूँगा, 28 27 ईयर। आई थिंक 20s ना एज ही ऐसी होती है, इनफैक्ट आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में भी, बिकॉज हम लोगों को ना इतनी ज़्यादा चीज़ें देख के सोशल मीडिया पे, इतनी ज़्यादा फैंसी लाइफस्टाइल देख देख के ना हम लोगों के डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट उस टाइम पे आपके पास रिसोर्सेज नहीं होती, और रिसोर्सेज कमाने के लिए फिर कहीं से भी अगर कोई कॉल आती है, कोई मैसेज आते हैं, या फिर कोई स्कीम दिखने में लगती है कि अच्छा ठीक है यू कैन मेक क्विक मनी विद दिस, तो हम लोग इंटाइस होते हैं उस चीज़ को लेके। आई थिंक कहीं ना कहीं आपका भी सिमिलर रहा होगा। यस, हम यंग एज में बहुत ज़्यादा मतलब चले जाते किसी भी चीज़ को लेकर, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें इस दुनिया में धोखा देने वाली होती हैं। देयर इज़ वेरी लेस थिंग्स यू शुड, स्पेशली ऐसे टेक्स्ट कॉल व्हाट्सएप पे तो, बट ऐसा होता है, यू आर राइट। मेरे अंदर भी था। मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं लाइफ में, करके गलतियां करके सीखा हूँ। राइट, तो ट्रेडिंग में आपका फर्स्ट स्टेप क्या था फिर जब आप सीरियसली ट्रेडिंग में घुसे? व्हाट वाज योर फर्स्ट स्टेप? तो मैं आपको ना मेरी स्टोरी बताता हूँ। मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है क्रिप्टो करेंसी के बूम से। फॉर एग्जाम्पल, जब बिटकॉइन वगैरह, अपन कई बार सुन चुके हैं ना, जब बढ़ता है तो सबको पता चलता है, आपको पता चलता होगा। क्रैश होता तो नहीं पता चलता, उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं चलता। तो 2018 की बात है आई थिंक, यस 2018 में जब बिटकॉइन बूम हुआ तब मैंने उसमें कुछ पैसे बना लिए, वो भी दोस्त के थ्रू। हम दोनों बैठते थे, वो बटन दबाता था, ट्रेडिंग करता था, पैसे बन जाते थे। तो अच्छा खासा वहां भी प्रॉफिट बन रहा था। एक्चुअल में वहां पे मैंने कम से कम 1 लाख रुपए यूज करके लगभग 10 लाख रुपए तक बना लिए थे वो 2 महीने के अंदर, क्योंकि वहां पे एक ऑल्ट कॉइन नाम की भी चीज होती है, उनमें भी पैसा लगाओ तो सीधे डबल ट्रिपल 10 टाइम्स बढ़ते हैं। तो जब वो पैसा बन गया उसके बाद वो क्रैश भी हो गया बिटकॉइन, और सब कुछ खत्म हो गया। तब मेरा मन किया ट्रेडिंग करने का, तो ये वाला टेक्स्ट आया और तब मेरे साथ स्कैम हो गया। तो जब ये 2-3 बार मैं हो गया दुखी, तो मैंने वही किया कि भाई सीखता हूँ। तो फिर मैंने सबसे पहले गूगल किया कि बेस्ट एकेडमी कौन सी दिल्ली के अंदर, वहाँ गया, वहाँ फीस पे किया, उस कोर्स को किया। वो करते करते फिर मैंने एक अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किया। कोर्स करने की कोशिश की, कुछ समझ नहीं आया। मैं जाता था, चार्ट्स खोलते तो 2-3 दिन के अंदर मेरी क्लास अटेंड करके मैंने वो कोर्स भी छोड़ दिया। फिर वही एक और बंदा कॉल किया, उसकी टिप पे मैंने काम किया। मतलब मैंने 3-4-5 बार ये गलती सर्कल में दोहराई, और आखिरी में जब टोटल मेरे को रियलाइज हुआ, अमेजन से बुक्स ऑर्डर की, इवेंट अटेंड किया मुंबई जाके, एक होता है फिनब्रिज नाम का, वहाँ पे 2 दिन अटेंड किया। वहाँ किसी ने कोई कोर्स एक और सेल किया मेरे को, 3 डेज का लाइव इवेंट कोर्स था, वो अटेंड किया। ऐसा करते करते मेरी बहुत लंबी जर्नी रही है, बट यस इस तरीके से स्टार्ट हुआ। ओके, और आपका फर्स्ट ट्रेड याद है आपको? आपने कौन सा किया था खुद से? खुद से फर्स्ट ट्रेड तो याद है, निफ्टी का ट्रेड था, नहीं पंजाब नेशनल बैंक का एक कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन कुछ था, उसने किया था। मेरे को अगर मेरा फर्स्ट ट्रेड याद करूँ तो इक्विटी में था, मतलब सिंपल ऐसे यू कैन से औरो फार्मा, इस तरीके का इक्विटी ट्रेड था। इतने ज्यादा किए कि मेरे को पहला ट्रेड तो याद नहीं होगा, बट आई वॉज ट्रेडिंग इक्विटी, सिंपल स्टॉक मार्केट इसको बोलते हैं। राइट,
अब पता है जब ट्रेडिंग की बात होती है ना तो बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस हैं जो आजकल चल रही हैं। एक कॉन्वर्सेशन तो ये है कि जब ट्रेडर्स को देखते हैं तो उनकी लाइफस्टाइल दिखती है। बहुत सारे ट्रेडर्स आजकल ना अपनी लाइफस्टाइल अपने ट्रेडिंग नॉलेज से ज़्यादा लोगों को दिखा रहे हैं कि दुबई में घर खरीद लिया, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद ली और बहुत जल्दी पैसा कमा लिया। इस सब के चक्कर में बहुत सारे यंग लोग ड्रॉन होते हैं कि यार हमें भी ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए, हमें भी ट्रेडिंग करनी है। बट बहुत सारा डेटा ये भी सजेस्ट करता है कि ऑलमोस्ट 93% ऑफ पीपल हु आर इनटू ट्रेडिंग दे आर मेकिंग लॉसेस, दे आर नॉट मेकिंग मनी। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है जो मैं समझने की कोशिश करूंगी कि अगर 93% लोग लॉस ही बना रहे हैं तो पहली बात तो क्या ट्रेडिंग में घुसना इस पॉइंट पे लॉजिकल है भी या नहीं। और दूसरी चीज़, उसमें भी एक और डेटा है जो ये सजेस्ट करता है कि 93% में भी 75% लोग लॉस बनाने के बावजूद, मतलब उनके नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं तब भी वो ट्रेडिंग छोड़ नहीं रहे हैं, तभी वो करी जा रहे हैं। सो व्हाट इज इट दैट इज ड्राइविंग देम? ईगो है, होप है, या फिर एक डोपामीन हिट है जो होता है ना कि वो एंटिसिपेशन होती है बाय सेलिंग की, क्या है? ये सारी चीज़ें देखो, आपका जो डेटा है ना बिल्कुल सही है और 93% लोग लॉस करते हैं। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, ये लॉस क्यों करते हैं मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक और डेटा बताता हूँ मैं आपको। एक कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स, जैसे कंपनीज होती है HNI बोलते हैं, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर, या फिर बड़ी कंपनीज होती हैं जो म्यूचुअल फंड वगैरह भी डील करती हैं। उनका डेटा देखोगे ना आप, तो आप देखोगे 93% कंपनी सक्सेसफुल है, 7% फेलियर है। तो मैं बोलना ये चाहता हूँ कि फर्क क्या है कि जब आप बिना सीखे कोई भी काम को करने जाओगे आप फेल ही होगे। ये 93% वो लोग हैं, क्योंकि क्या अकाउंट खोलना बहुत आसान है, मोबाइल पे बटन दबा के अकाउंट खुलता है, डिपॉजिट होता है, इसलिए कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो प्रोफेशनली कर रहे हैं, सीख के कर रहे हैं, और सीखने के बाद भी लॉस होता है, क्योंकि इसके स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है सब्जेक्ट ऑफ द नॉलेज, उसको टेक्निकल बोलते हैं। उसके बाद होता है आपका माइंडसेट। I mean, मेरा भी जब लॉस होता है, उस लॉस के बाद आपको बहुत बुरा फील होता है। ऐसा दो चीज़ें होती हैं, एक तो ईगो पे भी आती है बात कि मैं हार गया, दूसरा डोपामीन वाली बात भी सच है कि अब मज़ा भी उसी में आएगा जब मैं कमाऊंगा। तो ये सब मिक्स हो जाता है। तो डेटा बिल्कुल सही है, ट्रेडिंग बहुत टफ है, और मैं पढ़ाता भी था ट्रेडिंग, मतलब मेरा कोर्स था, मैं अच्छे से पढ़ाता भी था, मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं पढ़ाता हूं। और जब कोई मुझे डायरेक्टली अप्रोच करता है 1 to 1, मैं उनको मना करता हूं कि मत सीखो अगर आपका करियर सही चल रहा है तो, क्योंकि आप पहले लॉस करोगे और आपको कम से कम 1 साल 2 साल लगेगा। अगर आप रेडी हो तो ही आपको ट्रेडिंग में आना चाहिए, ये फैक्ट है। बहुत सारे मेरे को सेलिब्रिटीज़, क्योंकि अपना इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, बोलते हैं मैं पैसे दे दूंगा, ये कर दूंगा। डज नॉट मैटर कितना भी पैसा हो आपके पास, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस की बात अपन करेंगे इस पॉडकास्ट में, क्योंकि बहुत डिटेल प्रोसेस है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। राइट, ठीक है। तो फिर आप बेसिकली ये वाली चीज़ कन्वे करना चाह रहे हो शायद कि जो डिफरेंस है बिटवीन मेकिंग लॉसेज एंड मेकिंग प्रॉफिट, वो डिफरेंस फिर नॉलेज का है कि लोग बिना नॉलेज के हाफ बेक नॉलेज के साथ इंडस्ट्री में घुस रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, इसीलिए शायद वो लॉस में जा रहे हैं। 100% नॉलेज तो पहला स्टेप हुआ, और उसके आगे भी 4-5 स्टेप है। ठीक है, तो फिर अब इन सारे स्टेप्स की बात करते हैं कि अगर आज किसी को, कोई यंग अपने 20s में है इंसान, उसको आज ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, तो आप स्टेप बाय स्टेप बताओ कि क्या उसकी जर्नी होनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले होता है नॉलेज। ऑब्वियसली किसी भी सब्जेक्ट का, उसको टेक्निकल बोलते हैं, टेक्निकल फंडामेंटल जो भी बोल लो, कि आपको ट्रेडिंग मतलब वो चार्ट्स रीड करना आता है क्या, उस चार्ट्स के अंदर कहाँ पे वो ग्रीन कैंडल या जो भी उसके जो टेक्निकल्स होते हैं, इस पॉडकास्ट में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, बट उस सब्जेक्ट को कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपको अच्छे से टेक्निकल्स आते हैं तो अब आप चार्ट देख के डिसाइड कर सकते हो कि बाय करना है। अब जब बाय करने जाते हैं, मान लो अपने अकाउंट में 10,000 रुपए है, अभी 10,000 रुपए में मेरे को कितना पैसा यूज करना है। अगर आपको बोलूंगा तो पूरा 10 यूज कर लोगे, अगर कोई भी करेगा, अगर 1 लाख है तो 1 लाख यूज करेगा, क्योंकि क्यों ना ज्यादा प्रॉफिट बनाए, बट वहां पे लॉस भी हो सकता है, ये कोई नहीं सोचता। तो सेकंड स्टेप जो होता है उसको बोलते हैं कैलकुलेशन, सिंपल मैथमेटिक्स, उसको टेक्निकली कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है जो कोई पढ़ाता नहीं है, पूरी उसमें चीजें होती है, रिस्क पर ट्रेड कितना करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, टेक्निकल चीजें होती हैं। तो जब ये सब आपको समझ में आता है, 2 स्टेप हो गए। तीसरा आपकी साइकोलॉजी है ग्रीडी, तो भी आप ये वाला फॉलो नहीं करते, रिस्क मैनेजमेंट वाला, तो भी लोग ज़्यादा रिस्क लेते हैं, नहीं करते। ओके, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट ये भी कहता है कि अगर आपका यहाँ प्राइस गया तो आप प्रॉफिट में हो, यहाँ गया तो लॉस में हो, अब आप कट कर दो,
लोग कट भी नहीं करते ट्रेड। क्यों नहीं करते? क्योंकि उम्मीद होती है कि नहीं यार कल ऊपर चला जाएगा, नहीं यार थर्सडे तक ऊपर चला जाएगा, मंडे तक ऊपर चला जाएगा, मैं होल्ड करता हूं। लोग अपना लॉस होल्ड करते हैं। तो पहला स्टेप था नॉलेज है, तभी यहां तक आया है, लेकिन इसको फॉलो नहीं कर रहा है इंसान। रिस्क मैनेजमेंट क्यों? क्योंकि उसको साइकोलॉजी ऐसी कि एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है। क्योंकि ईगो कह लो आप, और किसी को हमारे देखो, हमको घर वालों ने क्या सिखाया है? लड़ना, मरना, मार पीट करके आना, हार के मत आना। तो हम लोग की साइकोलॉजी में हारना है ही नहीं, स्पेशली इंडियंस के। हम नहीं हारना भाई, लड़ाई करेंगे लेकिन जीत के। गलत है, यहाँ पे हारना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप हारोगी नहीं अपने ट्रेड्स में, जैसे कि इस दुनिया का जो सबसे बड़ा ट्रेडर होगा ना, सबसे बड़ा, अगर उसका विन रेट यहाँ पे बोलता हूँ चलो 70% होगा, रियल में नहीं होता 70, सबसे बड़े का भी, उसका भी 50-55 ही होता है। तो ये नंबर्स भी इन्फ्लेटेड होते हैं। 100%। लोग तो बोलते हैं 90% विन रेट है। मैं कहता हूँ दुनिया के नंबर 1 ट्रेडर भी अगर कोई है, 70% विन रेट है, यानी कि उसका 10 में 3 बार लॉस हो रहा है। अगर वो 3 बार जो लॉस हो रहा है उसको कट नहीं करेगा, तो कैसे प्रॉफिट बनाएगा 7 बार? एग्जाम्पल दे रहा हूं, लोग क्या एक लॉस लेते हैं, काटते, दूसरे को होल्ड कर लेते हैं, कभी देख ही नहीं पाए तीसरा ट्रेड। अकाउंट ब्लो बोलते हैं इसको, अकाउंट ब्लो होना, तो खत्म हो जाते हैं। तो अपन स्टेप की बात करते हैं। नॉलेज है करके बटन दबाया, बटन दबाने के बाद उसने कैलकुलेशन नहीं किया, एक तो गलत कैलकुलेशन, और अगर उसको लॉस हो तो कट नहीं किया। तो थर्ड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइकोलॉजी की। भाई देखो क्या प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे आपको ट्रेड को एंटर करना है, कट करना जरूरी है, होल्ड करना जरूरी है, विन रेट क्या होता है। तो ये 3 चीजें होती हैं, ये 3 चीजें डेफिनेटली होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली होती है साइकोलॉजी, जो वैसे तो कोई काम की नहीं अगर ये 2 चीज नहीं है तो नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस, कैलकुलेशन, सब रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। एक जो बड़ी कंपनी होती है, म्यूचुअल फंड कंपनी, दे हैव अ डिपार्टमेंट, रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। मेरे ट्रेडिंग फ्लोर पे भी देयर इज अ डिपार्टमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। अगर उन्होंने बोल दिया तो मेरा भी मना हो जाता है, मेरे को ट्रेड लेना नहीं ले सकता, मैं डिपार्टमेंट ने मना कर दिया है कुछ कैलकुलेशन देके कि आज हम ट्रेड नहीं ले सकते, और तो वो नहीं लोग करते। तीसरी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, साइकोलॉजी। और एक और सब्जेक्ट होता है, उसको कहते हैं हमारा माइंड। जो ट्रेडर है उसका माइंडसेट कैसा है, इज ही रिलैक्स्ड और इज ही एंग्री और इज ही इन पेन। तो आपका न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। 4 चीजें मेन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर किसी को एक बेसिक स्ट्रैटेजी बनानी है और उसके साथ स्टिक करना है, सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू फॉर्म योर स्ट्रैटेजी बिगिनर लेवल पे? बेस्ट वे टू फॉर्म अ बेसिक चीजें ही यूज करें। जैसे सबसे बेसिक चीज होती है, देखो हर किसी को पता चलेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट मतलब फॉर एग्जांपल कोई प्राइस आता है किसी जगह से ऊपर उठता है तो सपोर्ट कहते हैं, कहीं से रिजेक्शन लेता तो रेजिस्टेंस। तो इसको मतलब एक जोन मान लो आप, ऐसा डब्बा हो गया। तो ये कंसेप्ट है बेसिक। इसमें एक चार्ट पैटर्न का नाम मैंने बोला डबल बॉटम। अगर आप सिर्फ सपोर्ट पे डबल बॉटम और रेजिस्टेंस पे डबल टॉप, ये एक स्ट्रैटेजी बन गई। और अगर आप इसी को फॉलो करोगे तो आपके साथ अच्छा रहेगा। अगर आप बिगिनर हो तो आई थिंक बेसिक्स को फॉलो करना। लोगों को क्या है ना, कठिन चीजें पसंद है। उनको बोलोगे कि नहीं मेरे को स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर, आईसीटी के अंदर, मेरे को एसएमटी के अंदर एफवीजी लगाना है, इसका मतलब क्या होता है? वो उसमें पीपल आर इंटरेस्टेड इन हार्ड थिंग्स। ये सच बात है। जबकि अब मैं बता रहा हूं सपोर्ट पे डबल बॉटम पे बाय करना, रेजिस्टेंस पे सेल करना, अगर आप काम करता है लंबे समय पे, तो मेरा सजेशन है कि सब सिंपल स्ट्रैटेजी डेवलप करनी चाहिए, उस पर स्टिक करना चाहिए शुरुआती 6 मंथ्स के लिए। राइट। तो अनीश, आप थोड़ा अपने बारे में मेरे को बताओ कि कहाँ से हो, कैसे स्टार्ट किया, बचपन में क्या आपके एम्बिशंस थे? हमेशा से ट्रेडर बनना था या फिर हमेशा से सक्सेसफुल बनना था और पैसे कमाने थे? इस अप्रोच से आपने अपनी पूरी ज़िंदगी जी है, थोड़ा आपके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो मैं पता नहीं कैसे शुरुआत से पैसों के पीछे हमेशा पड़ा रहता था। मतलब मेरे को याद है जब मैं स्कूल में था तो स्कूल में भी पैसे चाहिए होते थे, चाहे च्युइंगम खाने के लिए या फिर नॉर्मल चीज़ों के लिए, या समोसा खाने के लिए फॉर एग्जांपल। घर वाले कितना ही देंगे, या कितने बार गर्मी की छुट्टी में आप नाना नानी से पैसे लेके आओगे। तो मेरे को याद है कि मेरा एक दोस्त था, उसके घर में बहुत पैसे हुआ करते थे और थोड़ा सा मतलब उसको कुछ भी बोल दो तो वो मान लेता था। मैं स्कूल जाता था तो मेरा स्कूल थोड़ा सिटी से बाहर था। मैं वहाँ जाता था, मैं सीडीज खरीदता था वीडियो गेम्स की। फॉर एग्जांपल मैंने 50 रुपए पे एक गेम खरीदा, मैंने 10 गेम की सीडीज खरीदी। कितने की? 500 की। इंटरनेट कैफे जाता था, अपने से रिसीट बनाता था, किसी और दूर शहर के XYZ videogame.com लिख के 50 रुपए की चीज को 500 कर देता था और 5000 का बिल बनाता था, उस फ्रेंड को देता था, वो मुझसे परचेज करता था। यानी मैंने 500 रुपए लगा के 4500 नए बना लिए और 5000 मेरे पास आते थे। इस तरीके के अजीब अजीब बिजनेस मैंने बचपन से किए हैं। यानी आई एम लाइक मे बी 14-15 हूँ मैं, तो भी मैं तब से करता आ रहा हूँ। यानी पता नहीं है, शुरुआत से ही मेरे को था कि पैसे कमाने हैं। एंड
हर किसी की फैमिली में होता है कि नहीं पैसे बुरी चीज है, मेरी फैमिली में था नहीं भाई अच्छी चीज है, और होने मेरे चाहिए। हाँ मेरे पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव रहे मेरे लिए हमेशा, और एनकरेज ही किया है। इस चक्कर फिर मैं लेकिन बर्बाद भी बहुत हुआ, पार्टी भी बहुत किया, घूमना फिरना, दोस्त तैयारी करना, बाइक लेना, बाइक में घूमना, एक्सीडेंट करना, तो मेरा बचपन बहुत ही क्योटिक रहा है। यानी अंटिल क्लास 12th तक मैं बहुत बदमाशी की, मैंने बहुत बेकार पढ़ाई की है। 48% 43% आया था मेरा 9th क्लास में। शर्म आ गई थी घर वालों की, बेटा तू फर्स्ट क्लास सेकंड थर्ड क्लास आया है, मतलब ऐसा होता है ना फर्स्ट डिवीजन सेकंड थर्ड डिवीजन। तो मेरा बचपन बहुत ही वियर्ड रहा इस तरीके से। बट पता नहीं 12th में मैं बहुत सीरियस हो गया पढ़ाई को लेके, पता नहीं क्यों, मतलब पढ़ाई को लेके बहुत मेरे को इंटरेस्ट आया और मैं टॉपर बन गया। मतलब बहुत अजीब सी बात है, बट Wow. आई वॉज लाइक फर्स्ट रैंक इन माई क्लास एंड आई गॉट द बेस्ट कॉलेज इन द छत्तीसगढ़। BIT प्राइवेट कॉलेज बेस्ट होता है, पैसे भरते लोग उसके लिए। मेरे को AIEEE या PET के थ्रू डायरेक्टली एडमिशन मिला, उसमें भी बहुत अच्छे रैंक्स आए। 12th में कुछ चेंज आया मेरे अंदर, आई गॉट सीरियस और पढ़ाई में बहुत अच्छा हो गया उसके बाद में। फिर मैंने अपना कॉलेज किया। कॉलेज के टाइम पे फिर मार्केटिंग कंपनीज होती है, MLM बोलते हैं जिनको, तो ज्वाइन करवा देते लोग। तो मेरे को भी किसी ने ज्वाइन करा दिया, मैंने भी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मैं जैसे भैया कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ, फियर ऑफ डेथ होता है नंबर 2, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग नंबर 1 होता है। ये फैक्ट है, मैं बहुत डरता था पब्लिक के सामने बात करने में। उसी रीजन से मैंने इस टाइप की कंपनी ज्वाइन कर ली और फिर मैंने काम किया, और डेफिनेटली उससे मेरे को पर्सनालिटी में बहुत डिफरेंट, आज मैं यूट्यूबर हूँ, आज मैं बात करता हूँ और बहुत अच्छा करता हूँ, तो बिकॉज ऑफ दैट तो मैंने वो सब किया। उस पर भी मेरे को धोखा ही मिला, पैसे बर्बाद हुए, सबके बर्बाद होते हैं ना, एवरीवन नो अबाउट दिस। तो वो सब करके फिर मैंने कॉलेज भी मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया। उसके टाइम पे मैंने अपनी खुद की कंपनी खोल ली, इसी तरीके की कंपनी खोली। उस अपने कॉलेज फीस से, अपनी 35,000 कॉलेज फीस थी, उसको यूज़ करके मैंने पेपर बनवाए, ब्रोशर बनवाए, वेबसाइट बनवाई, और ऐसा करके मैं दिल्ली आया। दिल्ली में कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे, कंपनी चालू कर दी, एंड यकीन नहीं आएगा 5 करोड़ रुपए तक मैं कंपनी को लेके गया। कारें खरीदी, ऑफिस बनाया, बड़ा ऑफिस बनाया, और बहुत अच्छा हो गया सब कुछ। और उसके बाद फिर धोखा हो गया। किसी दोस्त ने बोला तू यार कॉल सेंटर खोल दे, मैं तेरे को डेल का प्रोसेस दिलाऊंगा, और बहुत अच्छा मेरे फ्रेंड की माइकल डेल के बंदे से पहचान है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ। तो वो हुआ, वहां से मेरा एक डाउनफॉल आया, क्योंकि मैंने इन्वेस्ट कर दिया, भले मैंने 5 करोड़ कमाए, बट देन आई लॉस्ट इट ऑल। और फिर जब लॉस्ट किया, शहर भिलाई था इस वक्त मेरा, मैं दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद मैंने जॉब्स की बहुत सारी, और जॉब्स करते करते कॉल सेंटर्स में वगैरह में मैंने उसी तरीके का एक बिजनेस खोला जो अच्छा चलने लगा, एंड देन मैंने ट्रेडिंग वगैरह में मेरा इंटरेस्ट आया। तो दैट वाज अ क्विक रिकैप ऑफ माय लाइफ। राइट। तो अगर मैं वैसे सोचूं तो आपकी पूरी लाइफ की एक अगर थीम हम इसको डिस्टिल डाउन करना चाहे, तो उस थीम का एक बहुत बड़ा हिस्सा आई थिंक रहेगा स्कैम। कि आपके साथ काफ़ी सारे धोखे हुए, उसके बाद आपने एक फील्ड चूज करी, बट उसमें आप घुसे और उसमें आपने उस चीज़ को सीरियसली लिया बेसिकली। यस, और आपने ऐसा बोला तो मेरे को रियलाइज हुआ एक और है, रिस्क। मैंने बहुत बार रिस्क लिया, मतलब बचपन से वो रिस्की है। 500 की चीज 5,000 में बेचना से लेके वो मार्केटिंग कंपनी पे काम करने से लेके अपना कॉलेज छोड़ देना से लेके बिजनेस करना, तो रिस्क। और ट्रेडिंग में भी मतलब मेरे को, बिकॉज आई एम हैविंग अ नेचर ऑफ टेकिंग द रिस्क, दैट्स व्हाई मे बी मैं अभी तक यहाँ पे पहुंच पाया। सही बात है। राइट। तो वैसे आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि कॉलेज डिग्रीज या फिर एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपने तो शायद अपनी बीच में ही छोड़ दी, बट आज की डेट में व्हेन यू आर अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, व्हेन यू आर अ सक्सेसफुल ट्रेडर, हाउ इम्पॉर्टेंट डू यू थिंक एजुकेशन इज? या आई वुड लाइक टू गिव अ वेरी सीरियस आंसर फॉर दिस। मुझे रियलाइज हुआ एक टाइम था कि मेरे को जॉब चाहिए थी, तो वो जॉब नहीं मिल रही थी मेरे को, क्योंकि डिग्री नहीं थी। और तब मेरे को बहुत ही कम पैसों की जॉब करनी पड़ी, क्योंकि डिग्री नहीं थी। तो शायद वहां पे डिग्री होती तो शायद मैं उस वक्त ज्यादा पैसा कमा पाता, बट अगेन इफ आई थिंक फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, तो शायद मैं यहां नहीं होता। बट जो लोग ऐसा शो ऑफ करके बोलते हैं कि भाई ड्रॉप आउट हूं मैं, तो मैं बिल्कुल नहीं बोलता कि मैं ड्रॉप आउट हूं। मैंने बहुत बड़ा काम किया कॉलेज छोड़ के, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा था, और मेरे इतने बैकलॉग हो गए थे। आई थिंक 6 के 6 दिया ही नहीं, 6 के 6 एग्जाम, तो मेरी तो हिम्मत नहीं थी कि तो फिर मेरा काम भी चल गया। तो बट आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस कि कॉलेज ड्रॉप आउट करना चाहिए। आई थिंक कॉलेज जाने से बहुत एक्सपीरियंस मिलता है, दोस्त मिलते हैं, नेटवर्क बनता है, और आपको लाइफ सीखने मिलती है। अगर कोई पॉडकास्ट देख रहा है 18 साल का बंदा, मेरे को बहुत क्वेश्चंस आते हैं ना, हाँ कॉलेज छोड़ दूं क्या, सीधे ट्रेडिंग करूं क्या? नहीं यार मत करो, तुम ना कुछ सीख नहीं पाओगे लाइफ के बारे में। जब तुम घर से निकलोगे, कॉलेज जाओगे, कैंपस बैठोगे, 50 लोगों से मिलोगे जो अलग अलग शहरों से आए होंगे इंडिया के, तुम्हारा एक्सपोजर मिलेगा, यू बिकम अ बेटर पर्सन, यू गेट एक्सपीरियंस।
तो आई थिंक कॉलेज एजुकेशन तो उतना मैटर करता है कि नहीं करता पता नहीं, बट वो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। और डेफिनेटली जो पढ़ाई अच्छी करता है, जिसको जॉब करनी है, फिर साथ में ट्रेडिंग करनी है, उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो आई थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट एंड करना चाहिए। आई थिंक मेरा भी यही बिलीफ है कि बहुत सारे लोग ना एजुकेशन को बहुत लिटरली ले लेते हैं, उनको एजुकेशन से नॉलेज ही लगती है। बट आई थिंक एजुकेशन या फिर कॉलेज डिग्रीज इंपॉर्टेंट होती हैं उन सारी चीज़ों के लिए जो आपने भी मेंशन करी कि नेटवर्किंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है, एक्सपीरियंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है, एक वर्ल्ड वाइड व्यू के लिए इंपॉर्टेंट होती है। शायद आप मैथ्स का वो वाला फॉर्मूला कहीं यूज़ नहीं करोगे, शायद बायोलॉजी के बारे में जो आपने पढ़ा होगा वो आपकी डेली लाइफ में नहीं काम आएगा, बट कहीं ना कहीं आपको एक सेंस तो पता चलती है कि दुनिया में चीज़ें ऐसे होती हैं, ये वाली चीज़ ऐसे काम करती है। ये प्रिंसिपल्स इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। Yes, I definitely सो agree. आई अग्री। तो एक चीज़ बताओ कि जब ट्रेडिंग वगैरह शुरू करी तो खुद के पैसों से करी या फिर मम्मा पापा से थोड़े से पैसे लिए या फिर दोस्तों यारों से उधार लिए या फिर ऐसे इकट्ठे करे कहीं से पैसे और फिर लगाए? वो बाद में लेना पड़ा उधार, पहले तो खुद के पैसे से, बाद में फिर सबसे लिया है मैंने उधार। क्योंकि लॉस हो गया। हाँ, क्योंकि लॉस हुआ, लाइक लिटरली वो जो आखिरी उधार भी मैं बताता हूँ। तो नहीं देखो, मैंने बताया ना, जो दिल्ली आया मैं बिजनेस स्टार्ट किया, मेरा बिजनेस से मेरे को पैसे बनने लगे, तो मेरी लाइफ ठीक हो गई, मतलब एकदम डाउनफॉल से, तब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की। और ज्यादा नहीं, 1 लाख रुपए, अभी 1 लाख भी कई लोगों के लिए बड़ी अमाउंट होती है, बट मेरे पास थे, मतलब 10-15 लाख की सेविंग थी मान के चलो, और भी रनिंग इनकम मेरी लाख में 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख की थी, तो 1 लाख से स्टार्ट किया मैंने। तो अपने पैसों से स्टार्ट किया, और कई लोग को नहीं मिलता इस तरीके का करने का ऑप्शन, ठीक है, बट मैंने 1 लाख से स्टार्ट किया और उसको लॉस किया, फिर से 1 लाख डाला, उसको लॉस किया, फिर मैंने सीखने की कोशिश की, इन एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया, फिर मैंने स्टार्ट किया, बट हालांकि वो भी एट द एंड आखिरी में खत्म ही हो गए। फिर मैंने ब्रेक लिया, ऐसा करते करते बहुत लंबी जर्नी रही है। आई वोंट से कि मेरे को एकदम मैंने इतने पैसों से इतने पैसे बनाए हैं, आई वुड हैव लॉस्ट एवरीथिंग इन द स्टार्ट। और फिर कोरोना टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि बीच में बनाए भी पैसे, फिर ओवरऑल ऐसा हो गया था कि मेरे को लिटरली घर से पैसे लेने पड़े थे कि मेरे को चाहिए कुछ पैसे और मैं आपको बाद में वापस करूंगा। और वो बेसिकली कोरोना टाइम, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा ट्रेडिंग में हमेशा जो ब्रेक थ्रू आया है वो क्यों आया है, वो कोरोना टाइम के कारण आया है। जब कोरोना आ गया तो कुछ नहीं करने के लिए, अब आप सुबह से शाम अपने कमरे में बंद हो, बाहर तक नहीं जा सकते अपने घर के। तो उस टाइम पे जब मैं लॉक हो गया, तो अब करने को क्या है, तो मेरा ब्रेक थ्रू बताता हूँ ट्रेडिंग का कैसे आया। मैंने लॉस किया उस दिन, शाम को उठा, बस हो गया ट्रेड करके, उठा, सिर्फ अपना अकाउंट चेक किया कि मैंने क्या क्या ट्रेड किए 9 बजे 10 बजे 11 बजे, और मैंने बस लिखना चालू किया एक जर्नल में कि मैं क्या कर रहा हूँ। तब मैंने रियलाइज किया कि मेरा पैटर्न बहुत बेकार है। मैं सोचूं कुछ भी, एज अ ट्रेडर बहुत रिलेट करेंगे लोग बात, लोग सोचते बहुत कुछ है कि कल मार्केट खुलेगा तो निफ्टी ओपन होगा तो उसको मैं बाय करूंगा, अगर निफ्टी ये करेगा तो, लेकिन क्या होता, करते कुछ और है। सोचे निफ्टी बाय करेंगे, करके बजाज फाइनेंस को सेल, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो मैंने एक पैटर्न देखा कि हम सोचे कुछ भी, करते कुछ और है। और फिर मैंने एक सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी चालू की। तो बिकॉज इन दोस 3 months 2-3 months देयर वाज नथिंग टू डू, आई टोटली वर्कड ऑन इंप्रूविंग माई सेल्फ। प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करना, जर्नल लिखना, बुक्स पढ़ना और दिन भर मार्केट में बैठना, तब मेरा ब्रेक थ्रू हुआ। राइट। तो ओवरऑल लॉस ही किया मैंने कोरोना के पहले तक, और कोरोना के टाइम पे फिर मैंने इंप्रूव किया अपने आप को, और बहुत अच्छा इंप्रूव किया अपने आप को। देन मेरे को याद है, आई थिंक आखिरी 2.5 लाख रुपए थे मेरे पास, और 2.5 लाख रुपए से मैंने 12 लाख रुपए के आसपास प्रॉफिट बनाया। मैंने डाला भी वीडियो, उसी वक्त मैंने, जब मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया, बिकॉज आई वॉज एबल टू टेल पीपल व्हाट टू डू, और वो इम्प्रूव हुआ उस वक्त। गॉट इट। तो ये जो YouTube पे हम बहुत सारे थंबनेल्स देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि 1000 रुपए से करोड़ बना लो, और 100 रुपए को 10,000 में टर्न कर लो, या 100 रुपए को 1 लाख रुपए में टर्न कर लो, तो इसमें सच्चाई है या नहीं है? बहुत अनफॉर्चुनेट न्यूज है, उनको व्यूज भी ज्यादा आते हैं उस वीडियोस को, जबकि वो है भी बहुत मिसलीडिंग। मतलब मैं कभी नहीं मेरे ऐसे थंबनेल बनाता, बिकॉज इट इज टोटली मिसलीडिंग, बट कैची भी वही होता है कि भाई इतने से इतना बन गया। नहीं होता, इट इज टोटली, डेफिनेटली नहीं होता, एकदम इम्पॉसिबल है। बनाने वाले को भी पता है, फिर भी बना रहे हैं, पता नहीं क्यों। बट ये इंडस्ट्री की सैडनेस है, मतलब क्या कर सकते, चलाना हर किसी को अपना चैनल, तो क्या कर सकते, लोग दिखाते हैं ज्यादा, बट होता ऐसा नहीं है, डेफिनेटली नहीं बनता भाई। पहले लॉस ही होता है, लॉस होने के बाद ही प्रॉफिट होता है, अगर आप लगे रहोगे तो। तो चलो ठीक है, एक रियलिस्टिक उसमें एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको देती हूँ। मैं मेरे पास 1000 रुपए और बनाने हैं मेरे को उस 1000 रुपए के 1 लाख रुपए, रियलिस्टिकली कितना टाइम लगेगा? अगर आप एक भी रुपए ऐड नहीं करोगे उसमें बीच में, फॉर एग्जाम्पल, तो आपको 1000 रुपए से 1 लाख बनाने में मेरे को लगता है 5 साल 10 साल लग जाएंगे। आई डोंट हैव अ टाइमलाइन, एक्चुअली टाइमलाइन ऐसी बनी नहीं, मेरे को लगता बन सकते हैं। बनते भी तो बहुत, मतलब 1% के भी 1% के बनेंगे। इफ इट इज फॉर द जनरल ऑडियंस, आई वुड नॉट मिस इट, आई से नहीं बन सकते।
राइट और अगर 1 लाख रुपए बनाने हैं तो कितने पैसे उसमें डालने पड़ेंगे? आई थिंक हर कुछ दिन में हमको डिपॉजिट करना पड़ेगा विथ योर सैलरी और विथ योर बिजनेस, कि जैसे आपने 1,000 रुपए थे, आपने उसको 1,200 बना लिया, 1,300 बना लिया, अब आपने उस पर 700 खुद से जब जोड़ोगे तो 2,000 हुआ। ऐसे करके यू हैव टू कीप एडिंग इट इफ यू वांट टू रीच 1 लाख रुपीज प्रैक्टिकली। राइट और कोई ऐसे मिनिमम अमाउंट होता है जिसके साथ ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए? यस होता है। अच्छा एक बात मैं बोलूंगा इस पिछले पॉइंट को, क्योंकि लोग बोल सकते हैं कि अरे मैंने तो 50 से 1 लाख बना लिए, बट फिर वो ये नहीं बताते फिर एक को 0 कब किया उन्होंने। तो ऐसे बहुत लोग मिलेंगे अपन, मैंने भी बनाए यार, मतलब मैंने भी अपने, मेरा सबसे अच्छा नंबर किया मैंने, आई थिंक अपने मैंने तो मतलब क्या ही बोलूं मैं आपको, $10,000 से $80,000 अब भी बनाए रिसेंटली। $10,000 अकाउंट में डाला, एक ही ट्रेड में $80,000 नया बना लिया मैंने, यानी ये भी मैंने बनाया हुआ है। तो ऐसे वाले ग्रोथ को अपन ग्रोथ नहीं कह सकते, दीज आर मोमेंट के लिए आते हैं, लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर अपन को कंसिस्टेंट इनकम बनानी है तो हमको इस बड़े कॉर्पस से उसका 5%, 3%, 10% एक्सपेक्ट करना चाहिए। ओके जैसे मेरा पीएनएल जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस, मैं पब्लिक के साथ शेयर करता हूँ। इंडियन मार्केट का भी वेरीफाइड बाय सेंसिबल पब्लिक को अवेलेबल है, मेरे यूट्यूब टेलीग्राम पे डालता हूँ, मेरा फॉरेक्स का भी डालता हूँ। मेरा फॉरेक्स का अकाउंट का हाई बता रहा हूँ इस साल का, लगभग 120% पार कर चुका था मैं। ठीक है, अभी 2 महीने पहले तक, अभी 2 महीने से लॉस चल रहा है, तो अभी वो गिरते गिरते भी 22% अप पे है। तो समटाइम्स यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, बट समटाइम्स यू आर कमिंग डाउन एज वेल। तो ये जर्नी अप एंड डाउन से बहुत है। तो प्रैक्टिकली प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। बट बहुत सारे लोग लॉस को एडमिट नहीं करते, जैसे बहुत सारे लोग तो अपना पीएनएल भी शायद डिस्क्लोज नहीं करते नहीं public करता, के लिए। मैं भी नहीं करता था पहले। आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, पहले मैं भी नहीं करता था क्योंकि मैं भी नहीं कमाता था। मतलब मैं कमाता था बट फिर मैं लॉस कर देता था ना। हाउ कैन यू शो इट टू द पीपल देन? नहीं करता था। तो ये प्रैक्टिकल बात है, कोई नहीं करना चाहता। बट यस, तो मैंने रियल ट्रेडिंग क्रैक की है। रियल ट्रेडिंग क्रैक करने का सिंपल तरीका है, सिंपल स्ट्रैटेजी बनाओ, उसको बार बार अप्लाई करो, गलती मत करो, लंबे समय तक करो, डिसिप्लिन रखो। राइट तो ऐसे में एक और क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है, जैसे अभी पीएनएल की बात हुई, ठीक है, अब क्या होता है लोगों को बाहर से देख के लगता है कि यार ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ठीक है, बट आज की डेट में शायद जो ट्रेडर्स हैं उनसे ज़्यादा पैसा वो कमा रहे हैं जो ट्रेडिंग के कोर्सेज बेच रहे हैं, राइट तो असली ट्रेडर शायद बहुत कम हैं और और उनमें से भी बहुत कम एक पोर्शन है जो असली में पैसा कमा रहा है। तो ऐसे में ना एक ट्रस्ट डेफिसिट है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। यहाँ से वो वाली चीज़ भी आती है कि फॉर अ लॉट ऑफ पीपल ट्रेडिंग लुक्स लाइक गैम्बलिंग, है ना, क्योंकि शायद उनको लगता है कि यार हर कोई राकेश झुनझुनवाला जैसी माइंडसेट और अप्रोच के साथ नहीं जाता। इनफैक्ट बहुत सारे यंगस्टर्स लोग तो सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं फोमो के चक्कर में, कि इतना ज़्यादा डेमोक्रेटाइज हो चुका है कुछ ऐप्स के आने की वजह से ट्रेडिंग, जैसे चाहे वो जीरोधा हुआ या कोई भी ऐप हुआ, कि इट्स नॉट अ रिच पीपल्स गेम एनी मोर, राइट। ट्रेडिंग हैज़ बिकम एक्सेसिबल, ट्रेडिंग हैज़ बिकम डेमोक्रेटाइज्ड। और ये देख के आसपास वाले लोग इतना कर रहे हैं, यंगस्टर्स पैसा लगाई जा रहे हैं, बट इवेंचुअली लॉस बना रहे हैं। तो ऐसे में ये ट्रस्ट डेफिसिट को आप कैसे बोलोगे कि इस ट्रस्ट डेफिसिट को देखने का कोई और तरीका है, या फिर इसको मैनेज करने का, फिल करने का कोई तरीका है? आई थिंक देखो, एक टाइम पे ना जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है चलता था, अब नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि सबको पता चल गया सब कुछ। वैसे ही ना ये लाइफस्टाइल दिखाने वाले जो भी इन्फ्लुएंसर्स थे वो पहले चल रहे थे, अब नहीं चल रहा कोई। अब मैं बता रहा हूँ, ये ट्रस्ट डेफिसिट सबको पता है। मेरे को लगता है ऑटोमेटिकली ऑडियंस को देख के समझ में आएगा कि फेक है बंदा। अगर आप दुबई जाओगे, हर दिन नया कार चलाओगे, हर दिन नई कार दिखाओगे कि ये देखो ट्रेड गेट रिच, ये पैसे कमा रहा हूँ मैं, पता चल जाएगा आप फेक हो। तो मेरे को लगता है आज ऑडियंस लोग इतने स्मार्ट हैं कि देख के बता सकते हैं कि बंदा जेन्युइन है। अगर मेरी स्टोरी जो भी मेरे फॉलो, अभी कई लोग मेरे को नहीं जानते, कई लोग मेरे को जानते हैं, जो मेरे को फॉलो कर रहे होंगे उनको एक पैटर्न दिखेगा कि भाई ये बंदा दिखा रहा है कि भाई लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, ओके लाइफ में हैप्पीनेस है तो सैड भी है। अगर अपन पार्टी करते हैं तो हमको जिम भी जाना पड़ता है, अगर हम ये करते तो वो भी ना। एक लाइफ जो होती है ना, ऐसे नहीं होती सिर्फ कि ऊपर जा रही है। तो आई थिंक ये जो ट्रस्ट का डेफिसिट बोल रहे हो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली वहां पे रियल कमेंट्स, रियल बातें होने लग जाती हैं। तो ये ऐसा है। अभी जो बात हो रही थी कि नॉलेज आपको 4 अलग अलग तरीकों से मिल सकती है, उसमें अगर एक मेंटोर के साथ कोई अटैच होना चाहता है, कैसे पता चले कि इस इंसान पे ट्रस्ट कर सकते हैं? ओके तो सबसे पहले तो आपको उसकी बात समझ में आनी चाहिए कि भाई कई लोग के पास नॉलेज है बट उनको बोलना नहीं आता। देयर आर सो मेनी पीपल हैविंग, बट तो सबसे पहले तो आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद वो बंदा जेन्युइन है कि नहीं जेन्युइन है, आप उसको जब फॉलो करके तो पता चल जाएगा वो अपना अकाउंट शेयर करता है कि नहीं करता पब्लिक के साथ। ओके जो कि आप जब पता करने जाओगे तो पता चलेगा
99.9% लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। तो अकाउंट शेयर करने का मतलब है कि लाइव ट्रेडिंग आपके साथ कर रहा है क्लासेस पे या नहीं? नहीं, लाइव ट्रेडिंग साथ में नहीं कर रहा है। अपना जो उसका जो एफएक्स माई एफएक्स बुक लिंक बोलते हैं फॉरेक्स के लिए, जीरोधा के लिए वेरीफाइड बाय जीरोधा, मतलब इंडियन मार्केट के लिए वेरीफाइड बाय जीरोधा, या हर ब्रोकर का अपना होता है, वो बोलते हैं क्या वो शेयर करता है, जो बहुत कम लोग शेयर करते हैं। तो यहीं पे आपने मतलब खत्म हो गया कहानी। उसके बाद जाकर के यस, कई बंदा लाइव आता है क्या यूट्यूब पे, कई लोग ना लाइव आते हैं, आपके सामने बैठते हैं, कई क्या होते हैं ना, दिखा दिया देखो मेरा प्रॉफिट हो गया। हाँ। तो क्या करना बता रहे पब्लिक को कि प्रॉफिट हो गया, क्या करना आपके क्योंकि प्रॉफिट से? फोटोशॉप भी हो सकता है, इन्फ्लेटेड हो सकता है नंबर। एग्जैक्टली, वो भी हो सकता है। और अगर रियल भी तो क्या करना पब्लिक को तुम्हारे पैसा देख के। अगर आप लाइव आते हो, सामने बैठते हो, बताते हो कि देखो ये हो रहा है, ये होगा तो ये करेंगे, और ट्रेड लेते हो, और सब लोग आपके साथ लेते हैं, तो वो दैट वाज बिग स्किल, लाइव ट्रेडिंग। तो मैं भी करता हूँ कभी कभी जा करके, हमेशा नहीं करता बट आई लॉट ऑफ टाइम्स आई डू इट। तो लाइव ट्रेडिंग कौन करता है, नहीं करता है, कौन से सीधे प्रॉफिट दिखा रहा है, लॉस दिखा रहा है, तो अपना वेरीफाइड पीएनएल दिखा रहा है, नॉलेज ठीक से शेयर कर रहा है, जबरदस्ती का शो ऑफ तो नहीं कर रहा है। देखो मैं भी बोलूंगा, गिल्टी नहीं बोलूंगा कि भाई मैंने भी 1 करोड़ की घड़ी खरीदो तो वीडियो बनाया, बट मैंने काफी इंस्पिरेशनल लेवल पे बनाया। मैंने बताया कि घड़ी खरीदने के पहले मैं रात भर सो नहीं पाया, वीडियो में बताया मैंने कि मैं खुद सोचा था इन्वेस्ट कर दूं इस पैसे को कि क्या करूं। तो एक शो ऑफ अलग होता है, एक इंस्पिरेशन अलग होता है। तो आपके मेंटोर से आपको ना एक इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए, जलन नहीं होनी चाहिए। ऐसा है, बहुत लोगों से जलन भी होती है। तो भाई चिड़ मचेगी देख के कि क्या करना भाई मेरे को, अगर तेरे पास 50 लाख की घड़ी है या 1 करोड़ की कार है तो क्या करना है, मतलब ऐसा है। वेरी इंटरेस्टिंग। और आई थिंक एक कॉन्सेप्ट जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं या फिर सडनली उसके बारे में अवेयरनेस हो रही है, वो है बैक टेस्टिंग, राइट? कि जब लोग पढ़ाई करने पे आते हैं तो उसके बाद आई थिंक अ लॉट ऑफ अदर ट्रेडर्स ऑल्सो अर्ज कि आपको बैक टेस्टिंग भी सीखनी चाहिए या प्रैक्टिस करनी चाहिए बिफोर यू गेट इनटू रियल ट्रेडिंग। Would you agree? Very interesting. I mean, great you bring that word. तो yes, अगर अपन को एग्जाम देना आईएएस का, पढ़ाई तो करेंगे ना। वाह, क्या बात बोल दी आपने। अभी आप समझोगे, आपको कोई भी एग्जाम देना है, पढ़ाई करके एग्जाम दोगे, हाँ। बिना पढ़ाई के तो क्या होगा? फेल। अब ये जो स्ट्रैटेजी की बात थी, वो स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट भी तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो अभी पहले तो आप ये समझाओ हमारे व्यूअर्स को कि बैक टेस्टिंग होती क्या है। मैंने वर्ड तो बैक बोल टेस्टिंग दिया। मैं समझाता हूँ। बैक टेस्टिंग का मतलब होता है बस टेस्ट करना। अगर अपन सपोर्ट पे डबल बॉटम पे खरीद रहे हैं तो चेक किया क्या 2 साल जब प्राइस सपोर्ट पे आया, डबल बॉटम बना तो खरीदा, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? हाँ, 150 बार लॉस हुआ, 300 बार प्रॉफिट हुआ, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट है। अब अपन लगा सकते हैं, राइट। और ये चीज मिस करते हैं बहुत सारे लोग। अब आप बताओ, अपन कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, अपन दुकान खोलेंगे तो भी सोचेंगे ना दुकान का रेंट कैसे पे करेंगे, सामान कहाँ से खरीदेंगे, कितने का खरीदेंगे, कितने में बेचेंगे, इंटरनेट लगाएंगे, बिल क्या होगा। एक आदमी सोचता है एक छोटी सी 10 लाख की शॉप डाल लेंगे पहले, लेकिन कई लोग यहाँ पे 1 करोड़ से ट्रेडिंग करना चाहते हैं। कोई बैक टेस्टिंग रिजल्ट किसी के पास नहीं है। मतलब बैक टेस्टिंग रिजल्ट नहीं है किसी, मतलब मैं बताऊं 93% लोग जो लॉस में है उसमें से 90% लोग के पास बैक टेस्टिंग रिजल्ट नहीं है। अभी मैंने गिव अवे दिया था 3-5 लाख रुपए का कि तुम मेरे को भेजो अपना बैक। तुम बोलते रहते हो ना कमेंट में बस पैसा नहीं है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सर 80% विन रेट है, मतलब भेजो। 80 छोड़ो 60 निकला अगर तो मैं 5 लाख दे रहा हूं तुमको। तो इतने ईमेल आए, मैं आपको क्या बताऊं, रोज कमेंट आते सर रिजल्ट कब आएगा। 20 को रिजल्ट दिया मैंने, 20 सितंबर को रिजल्ट। तो आपको पता है कैसे बैक टेस्टिंग करते हैं? 4 ट्रेड का फोटो भेज देंगे और बोले हो गया। जबकि रियल में बैक टेस्टिंग करना 1 साल, 2 साल, 3 साल करना पड़ता है। मतलब इतने सालों का 2 या 3 साल के डेटा पे करना चाहिए बैक टेस्टिंग। हाँ सही बात है, तभी तो आप भरोसा कर सकते हो ना। अगर आपके पास रिजल्ट नहीं तो मैं तो कभी भी कोई स्ट्रैटेजी होती है तो उसको 1 साल, 2 साल, 3 साल चेक करते हैं, उसको एक्सेल शीट में डालते हैं। बजाज फाइनेंस, निफ्टी, गोल्ड, और किस तारीख को, कितने बजे एंट्री बनी, कितना दूर मार्केट मूव के, कितने का स्टॉप लॉस था, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, और ऐसा पूरा एक्सेल शीट बनता है। फिर पूरा निकलता है। मतलब मेरे पास ये तक हिसाब है कि कौन सी स्ट्रैटेजी मंडे अच्छा काम करती है, कौन सी वेडनेसडे अच्छा काम करती है, ये वाली थर्सडे बहुत बेकार काम करती है। यानी इस लेवल तक का डेटा मेरे पास। ये भी डेटा होता है कि सुबह 9 से 11 बजे तक बहुत ही बेकार टाइम है, फॉर मतलब रैंडम बोल रहा हूं मैं। और गोल्ड में मान के चलो कि 12:30 से 1:30 बजे तक बहुत ही बेकार मूवमेंट आता है, मार्केट साइडवेज जाता है ना, लॉस ही होता है। तो इस लेवल तक की नॉलेज होती है प्रोफेशनल ट्रेडर को। मतलब मेरे को पता है मेरी स्ट्रैटेजीज का विन रेट क्या है, कौन से दिन अच्छा काम करती है, कौन से दिन अच्छा काम नहीं करती है। तो इसको बैक टेस्टिंग बोलते हैं। और बिना बैक टेस्टिंग के ट्रेडिंग करना इज सो फूलिश, बट एवरीवन इज, इवन आई हैव डन इट। तो इसमें कोई, क्योंकि ट्रेडिंग सच में फोमो का काम बन चुका है, बस पैसे चाहिए। हाँ, लोगों को सिर्फ पैसे चाहिए, बट लोग क्यों नहीं कर रहे बैक टेस्टिंग?
क्योंकि मैं बताता हूं, क्योंकि जो मैक्सिमम लोगों को उनका लॉस हो गया है, जब आपका भी लॉस होगा ना एक बार, तो आपका मन करेगा भाई क्या बैक टेस्टिंग, पैसे निकलवा यार। रिकवर आपको करने लगेगा वाले मोड में एक काम करते हैं अनीश, रिकवर कर लेते हैं बस, फिर बैक टेस्टिंग करेंगे। लोग यही बोलते हैं एक बार और गैम्बलिंग ट्रेड कर लेता हूं, एक गैम्बलिंग हिट हो जाए फिर मैं पक्का गैम्बलिंग नहीं करूंगा। दिस इज सो रियल, मतलब मेरे अंदर भी था, एक बार और गैम्बलिंग कर लेता हूं यार। क्योंकि देखो जब एक बार लॉस हो जाता है ना, आदमी कुछ नहीं सोचता, वो बस ये सोचता है कि इस इन्फ्लुएंसर को बोल दूं, उसको मैं डीएम करूं, इसको डीएम करूं, ये निकलवा देगा, इसको बोलता हूं टिप दे दो, सजेशन दे दो। आई थिंक उनका फेथ थोड़ा कम हो जाता है इस पॉइंट पे आके, जहाँ पे पहला लॉस झेला वहाँ पे तुम्हें लगता है कि यार मेरा पूरा विश्वास इस पूरे इंस्टीट्यूशन में जहाँ से पैसा बनना था वहाँ पे पैसा निकल रहा है, वो कम होता रहता है। हाँ, और मतलब एक बार लॉस हो गया ना तो दिल में ऐसी आग लगी होती है कि लगता है कि कब मार्केट खुले, कब मैं बटन दबाऊं, कुछ भी करूं आ जाएगा। ऐसा होता है। राइट तो क्या ऐसे एक पर्टिकुलर माइंडसेट पे या फिर एक पर्टिकुलर स्टेज पे ही ट्रेडिंग के अंदर एंटर करना चाहिए? फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग में एंटर करते हैं अपनी चॉइस से नहीं बट अपने सर्कमस्टांसेस की वजह से, राइट? कि घर पे ईएमआईज लगी हुई हैं, उनको पूरा करना है, उनको निकालना है, या फिर लोन है सर पे उसको उतारना है। अब ऐसे में आप चाह के भी शायद पेशेंस नहीं रख पाओगे, क्योंकि कुछ मोमेंट्स आएंगी जहाँ पे लॉस हो गया तो फिर आप पैनिक करोगे, राइट? तो क्या आप ये सजेस्ट करोगे कि इज देयर अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड जिसमें किसी को मार्केट में एंटर होना चाहिए? ठीक है, इसके दो आंसर दूंगा मैं। ठीक है, एक तो उनके लिए जिनको सच में ज़रूरत है ईएमआई निकालनी, पे करना, उनके लिए तो सबसे पहले तो अपन को ये समझना है कि मैटर नहीं करता आपकी ईएमआई पे करना है कि नहीं करना है, लड़के हो, लड़की हो, यंग हो, नहीं हो, 16 साल के हो और 25 साल के हो, ट्रेडिंग नहीं आती तो नहीं बनेगा पैसा। मतलब हम लोग पता नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, हर प्रोफेशन ऐसा है, मे बी इट सूट सम मेन वुमेन, बट ट्रेडिंग ऐसी चीज है कि डज नॉट मैटर तुम्हें पार्ट टाइम करना है, नहीं करना है, पैसा कम है, दिल के अच्छे हो, दिल के बुरे हो, लॉस तो लॉस है, कट करना पड़ेगा। दिल के मैं बता रहा हूँ ना, कई लोग बोलते हैं मैं दिल का इतना अच्छा, मेरा लॉस हो रहा है सर। हाँ। कोई दिल का बुरा आदमी होगा, वो प्रोसेस फॉलो करेगा, प्रॉफिट कमाएगा। भाई क्या कर सकते, इट इज सो टेक्निकल। मतलब ट्रेडिंग मैं आपको ट्राई करता हूँ समझाने का, इज लाइक राइटिंग अ प्रोग्राम। हमने 100 पन्नों का प्रोग्राम लिखा, 2-3 मिस्टेक कर दी, डॉट स्लैश गलत कर दी, प्रोग्राम रन होगा क्या? नहीं होगा। कुछ भी कर लो नहीं होगा। ट्रेडिंग भी ऐसा है, इफ यू आर पुट लाइक फिलिंग ऑल द डॉट्स यू विल मेक मनी, चाहे आपको पे करना हो ना करना हो। तो ट्रेडिंग एक बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप की चीज है, जस्ट लाइक प्रोफेशन है। अगर आपको आता है तो आप कर, तो जिन लोगों को करना है ना, लर्न इट फर्स्ट, लर्न इट फर्स्ट एंड लाइक द सेकेंड आंसर, हैव लेस एक्सपेक्टेशंस। पीपल आर कमिंग विद एक्सपेक्टेशन ऑफ 100%। लाइक ये सीरियस क्वेश्चन होता है मेरे को, Q&A पे बैठता हूँ मैं यूट्यूब पे लाइव, या इवन मेरे स्टूडेंट्स ऐसा नहीं पूछते, बड़े समझदार होते हैं। अब तो पढ़ाता भी नहीं हूँ कोर्स, पहले पूछते स्टूडेंट्स, अब तो यूट्यूब लाइव पे मैं लोगों से बात करता हूँ। तो ये सीरियस क्वेश्चन है कि भाई 10,000 से मेरे को 10 लाख बनाना है, या 10,000 से मेरे को 10 करोड़ तक बोल देते हैं। दे बिलीव इट कि वैसा हो सकता है। तो सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन लेस करो यार। तो अब जिनकी एक्सपेक्टेशन लेस हो गई है सुन के, वो लोगों को सीखना चाहिए, एक स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए। जैसे जॉब से सैलरी महीने में एक बार आती है, तो प्रॉफिट भी महीने में 3-4 आए तो चलेगा ना, क्यों अपन को रोज प्रॉफिट चाहिए? तो एक स्ट्रेटजी फॉलो करो सिंपल, और लगा के देखो। मेरे कितने स्टूडेंट्स ने बहुत पैसा, मेरे बहुत स्टूडेंट्स रहे हैं पूरे इंडिया में अभी तक, सब पैसा कमाए लोगों ने, और सब में एक ही कॉमन चीज थी, दे वर रिलैक्स्ड। बी रिलैक्स्ड। एंड जैसे बैंक होता है ना, जब आपको पैसा चाहिए होता तो लोन नहीं देता, वैसी ट्रेडिंग भी ऐसी चीज है। जब आपको चाहिए होगा ना, तो आप क्या, वही है ना कि चाहिए तो आप गलती करोगे। जब आपको नहीं चाहिए होगा ना, रिलैक्स बैठे हो, ट्रेड बनेगा तो लेंगे, नहीं बनेगा तो नहीं लेंगे, तो आप ज्यादा कमाते हो। तो मेक योर सेल्फ फाइनेंशियली नॉट अबंडेंट, एटलीस्ट सिक्योर फर्स्ट। If you're insecure financially, you will make more losses here. Because you'll make more mistakes. Because you will make more mistakes because तुमको चाहिए ना। क्या होता है ना, देखो अभी आपके पास अकाउंट में 10,000 रुपए थे, आपने धीरे से लॉस हो, अभी मैंने बोला ट्रेड ले लो, आपने ले लिया और वो ना लॉस में चला गया। अब आपका लॉस 800 हो गया, मैंने बोला काट कर दो, नहीं अनीश रुकते हैं, क्या पता अब वो 1000 हो गया, नहीं अनीश रुकते हैं, वो 2000 हो गया, अब आपका 8000 हो गया। अब आपने 8 पे काटा, कैसा लग रहा है आपको? अब आप ना कुछ प्रोसेस, रूल, स्ट्रैटेजी सब साइड में, वो 2 कैसे वापस लाऊं? तब 2 वापस आएगा ना, फिर अपन बात करेंगे। यही होता है, और इंसान 8 से 0 पे चला जाता है। राइट, एंड आई थिंक यहीं पे रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और इससे मेरे को एक बात याद आई, आई थिंक राकेश झुनझुनवाला ने वाली चीज़ बोली थी कि टेक अ लॉस एंड द फर्स्ट लॉस इज योर बेस्ट लॉस। कि लोगों को दिख रहा है कि हाँ ठीक है लॉस हो गया, वो एग्जिट नहीं करते हैं, वो उसको होल्ड करके बैठे रहते हैं, और बाद में उनका लॉस जो कहाँ इतना हो सकता था वो इतना बड़ा बन जाता है। सो आई थिंक विच इज़ वाई रिस्क मैनेजमेंट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट।
आपने बहुत अच्छी बात बोली, मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करूंगा कि आपका लॉस था इतना, वो इतना हो गया, और ये जो टाइम था मान लो 5 दिन का, ये 5 दिन आप कुछ और नहीं सोचे। हाँ, अगर आप काट देते ना, बजाज फाइनेंस काट देते तो एसबीआई में अपॉर्चुनिटी दिखती, वहां पैसा बन जाता। ये बहुत दूसरा बेनिफिट है कि इवन व्हेन यू कट अ लूजिंग ट्रेड, योर माइंड इज फ्री नाउ, और आप अभी आपका दिमाग फ्री हुआ ना, तो आप अभी नए ट्रेड देके पैसे कमा सकते हो। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कट करने का। राइट, नया सोच ही नहीं सकता इंसान अदरवाइज। अग्रीड। अभी तक मैंने आपसे जितनी बातें करी हैं और जितना समझा है, तो मेरे को एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी है कि ट्रेडिंग इज़ वेरी टेक्निकल, राइट। कि ट्रेडिंग में एक टाइम था शायद जब मेरे पेरेंट्स या फिर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करते थे, तो जिस टाइप से या जिस वे में वो इन्वेस्ट करते थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे लगता था कि इंस्टिंक्टिव है या फिर इंट्यूटिव है, कि मन किया और दिख रहा है, और 2 दिन 3 दिन मार्केट देखी, शेयर मार्केट देखी, वाला स्टॉक ऊपर जा रहा है, परचेज कर लिया, सेल कर लिया, प्रॉफिट आ गया, लॉस आ गया, कुछ नहीं कर सकते। बट आजकल अब शायद आपसे बात करके ये चीज़ रियलाइज हो रही है कि इतना इंस्टिंक्टिव नहीं है, इतना इंट्यूटिव नहीं है ट्रेडिंग इज एक्चुअली वेरी वेरी टेक्निकल। यस, मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ ये पार्ट। पहले ट्रेडिंग स्लो थी, तब हम कैसा एक दिन बाय करते थे, 4 दिन बाद सेल करते थे, या कई जो हमारे घर वाले तो महीनों बाद सेल करते थे, तो एक अलग ट्रेडिंग स्टाइल थी। इंट्राडे एक स्टाइल हो गई कि आज के आज बाय करके सेल कर दिया। आज के डेट लोग स्कैल्पिंग करते हैं। स्कैल्पिंग एक वर्ड है, स्कैल्प करना, लाइक अंदर घुसे बाहर निकले, स्कैल्प कर लिया मैंने, यानी कि 5 मिनट में एग्जिट कर दिया, 2 मिनट में एंटर किए, तीसरे मिनट बाहर निकल गए। मतलब बहुत जल्दी ट्रेडिंग करना। मतलब आज के डेट में मन को बहुत ज्यादा डिसीजंस लेने हैं, किस बेसिस पे लूं? तो वी नीड सम सॉर्ट ऑफ गाइडेंस बाय या सेल बटन दबाने के पहले, तो उसी को स्ट्रैटेजी बोलते हैं। तो वी नीड अ स्ट्रैटेजी बैक टेस्टेड होनी चाहिए, और वो अलग अलग टाइम फ्रेम पे लग रही है। कई लोग चार्ट के सामने बैठे हैं कि मैं 1 घंटे में 5 ट्रेड ले लूं, कई लोग बैठे हैं कि मैं 1 दिन में 5 ट्रेड ले लूं। तो हर किसी का अलग अलग टाइम फ्रेम है। हमारे पेरेंट्स का अलग था। और ऐसा कुछ होता है कि इतने मतलब डज बाइंग मोर नंबर ऑफ ट्रेड गारंटी मोर सक्सेस? हाँ, तो आपने पूछा कि ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड लेने से ज्यादा सक्सेस मिलती है, ऐसा कुछ है क्या? देखो कितना फनी बात है, आप बैठे क्यों हो? पैसा कमाने कि बटन दबाने? पैसा कमाने। पैसा ट्रेड ज्यादा हो कम हो क्या मतलब आपको? पैसे से मतलब है। तो मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, जो ज्यादा स्कैल्पिंग करता है वो ज्यादा लॉस में होता है। पीपल जिनका अकाउंट में ज्यादा ट्रेड होता है, उनका ब्रोकरेज भी ज्यादा लगता है, और उन लोग का ना खुद का कंट्रोल भी जल्दी छूटता है। ट्रेडिंग में क्या होता है, एक लेवल होता है, एक पेशेंस लेवल होता है। आदमी ना ठीक से बिहेव करता है 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, तीसरे घंटे देखो पागल टाइप 5 ट्रेड लेके बैठा होता है। क्यों? एक लेवल होता है। तो इसको बर्नआउट बोलते हैं, मेंटल बर्नआउट, यानी दिमाग खराब हो जाता है सिंपल हिंदी भाषा में। तो जब जितना कम ट्रेड करोगे उतना कम दिमाग खराब होगा, और जितना ज्यादा ट्रेड करोगे उतना ज्यादा दिमाग खराब होगा। राइट। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम गेम नहीं है मतलब? डेफिनेटली नहीं है। अभी सबसे रिच आदमी जो है इस दुनिया का, वो आप देख लो, इन्वेस्टर होगा, उसके नीचे वाला स्विंग ट्रेडर होगा, उसके नीचे वाला इंट्राडे ट्रेडर होगा, उसके नीचे स्कैल्पर होगा, जो नेटवर्थ वाइज भी। और ये कितने तरह की ट्रेडिंग होती है? 4 तरीके की होती है बेसिकली। एक तो इन्वेस्टिंग हो गई, तो उसको इन्वेस्टिंग ही बोलते हैं, जो ट्रेडिंग नहीं बोलते। एक होती है स्विंग ट्रेडिंग, एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, एक होती है स्कैल्पिंग। ओके। स्विंग मतलब हम 2 4 5 दिन 15 दिन तक होल्ड करेंगे। इंट्राडे 1 दिन में 2 4 ट्रेड लेंगे। स्कैल्पिंग हर घंटे 2 4 5 ट्रेड लेंगे। राइट। तो अगर कोई यंग इंसान है, 20s में ही है, चलो ठीक है, अपना शुरू किया है उसने, तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे कि उसको किस टाइप की ट्रेडिंग पे स्टार्ट करना? मेरा सजेशन मानेगा नहीं वो बंदा, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा भाई, इंट्राडे करना या स्विंग करना, स्कैल्पिंग मत करना। क्योंकि जो अभी पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, आप कमेंट करके बता दो भाई क्या करते हो। स्कैल्पिंग बोलेंगे सारे, और लॉस में हो कि प्रॉफिट में हो, लॉस लिखेंगे सारे। मैं बता रहा हूँ 99% पीपल हु आर स्कैल्पिंग आर इन लॉस। अब इसमें क्या बोलते हैं, यूट्यूबर्स का भी बहुत बड़ा रोल है। क्या होता है ना, जब यूट्यूब लाइव में जाता हूँ तो मेरा लाइव ना ठीक ठाक होता है, बहुत मजा नहीं आता, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग नहीं करता ना। मैं जाता हूँ, बैठता हूँ, वेट करता हूँ, 1 ट्रेड लेता हूँ, 2 ट्रेड लेता हूँ, खत्म। लेकिन जो कई एक्साइटमेंट नहीं आती है देख के, उतने में आ जाती है। वैसे तो बढ़िया, मेरे लाइफ बहुत मजा आता है, लोगों को बढ़िया होता है, मैं जा नहीं पाता। इनफैक्ट मतलब बहुत कमेंट आ रहे भाई जल्दी ट्रैवल करो वापस आओ। कई यूट्यूबर है जाते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम खोलते हैं, खटाखट बाय सेल बाय सेल बाय सेल मारते रहते हैं, तो मजा आता है लोगों को, तो वॉचिंग भी ज्यादा आती है। और ठीक है, प्रॉफिट हो गया बढ़िया, लॉस हो गया बढ़िया। लेकिन जब वो लाइव बंद किया तो प्रॉफिट हो गया, लॉस हो, किसी को कुछ नहीं पता होता लोगों को। और बता रहा हूं, इसमें उस यूट्यूबर की भी गलती नहीं है, ऑडियंस भी तभी आती जब ऐसा करो, गैम्बलिंग करो जब, तो यही होता है। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम और स्कैल्पिंग बहुत फेमस है आज की रेट पे, क्योंकि मजा ज्यादा है ना। जो आपने बात किया था डोपामीन का, उसमें डोपामीन ज्यादा है। बाय करेंगे, सेल करेंगे, तुरंत प्रॉफिट दिखेगा, लॉस दिखेगा, बट नॉट गुड फॉर नॉर्मल पीपल। तुम्हारी फाइनेंशियल
सेफ्टी के लिए मत करो भाई स्कैल्पिंग, इंट्राडे करो, स्विंग करो, बेस्ट है। तो इंट्राडे करनी चाहिए जब आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहिए और जब आपको फाइनेंशियल अबंडेंस की तरफ जाना चाहिए तो स्विंग करना चाहिए तब तो स्विंग करना चाहिए हाँ, और ज्यादा केयरफुली करना चाहिए और ज्यादा बड़ा पैसा लगाओ कम चीजों में। आपको क्या लगता है, मैंने ये करके देखा है, निफ्टी में 50 स्टॉक्स है, कोई स्कैनर खरीदा, मतलब सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत सारे मार्केट में मिलते हैं, सारे बेकार होते हैं, मैं पहले बता देता हूँ। उसमें क्या 5 सेल सिग्नल आए, 18 बाई सिग्नल आए, 23 सेल सिग्नल आए, मैंने सारे लगा दिए, बहुत दिन करके देखा, कोई रिजल्ट नहीं, नेगेटिव ही है। तो अगर आपको और अबंडेंस चाहिए तो स्विंग ट्रेडिंग करो। रिलायंस बाय किया तो बाय करके होल्ड करो 4 दिन, बहुत ऊपर जाता है रिलायंस, लोग जल्दी निकल जाते हैं। इनफैक्ट एक विनिंग ट्रेड को होल्ड करना मच बेटर। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, मैंने एक वीडियो भी बनाया जेसे लिवरमोर के बारे में, मैंने पूरा वीडियो बनाया मेरे यूट्यूब पे। उसकी स्टोरी है, दुनिया का नंबर 1 ट्रेडर, ओनली इन द एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग, नॉट इन लाइफ। उसने उसका भी जो क्या बोलते हैं ट्रेड होता था ना, उसका छोड़ो, राकेश झुनझुनवाला का एग्जांपल ले लो। आपको लगता था वो जो ट्रेड लेते थे प्रॉफिट में जाता था? नहीं, कई जो ट्रेड लॉस में जाते थे वो जल्दी कट कर देते हैं, और जो चलते हैं उस पे पैसा बढ़ाते जाते हैं। तो ऐसा है। राइट। तो ऐसी कोई आपकी पर्सनल ट्रेड की कहानी है कोई, या तो बिगेस्ट लॉस की या फिर बिगेस्ट विन की, जिससे आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिली? अरे बिल्कुल, मैं बिगेस्ट लॉस की बताता हूँ आपको। एक बार की बात है, दुबई में था मैं और निफ्टी में ट्रेड कर रहा था। तो मैंने कोई ट्रेड लिया, 25-26 लाख रुपए मैंने बाय किया, कॉल बाय किया। कॉल यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हमको पैसा आएगा। मैंने बाय किया, मेरे को लग रहा था ऊपर जाएगा, मैंने बाय किया, मार्केट बंद, जब मार्केट खुला तो बहुत गैप अप खुला। गैप अप मतलब देखो, मार्केट ऐसा काम करते हैं, मार्केट ऐसे करके ऊपर गया, यहाँ बंद हुआ, 3:30 पे बंद हो गया। बिजनेस तो बंद नहीं हुआ, रिलायंस स्टॉक मार्केट बंद हुआ, बट रिलायंस तो बिजनेस कर रहा है। यूएस तो खुला है, लेकिन स्टॉक मार्केट बंद है। तो अब जो अगली सुबह 9 बजे खुलेगा, अगर यूएस में कुछ अच्छा हुआ होगा तो गैप अप खुलेगा, बुरा हुआ होगा तो गैप डाउन खुलेगा, वहां नहीं खुलेगा। और मान लो एकदम बेकार कुछ भी नहीं हुआ तो शायद थोड़ा सा यहां खुलेगा। तो स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर या जहां बंद होता है वहां नहीं खुलता। तो जहां बंद हुआ क्लोजिंग, जहां खुला ओपनिंग, डिफरेंस को गैप कहते हैं। ठीक है। तो उस दिन मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुला, तो मेरा ना 26 लाख सीधे 70 लाख बन गया। 68 या 64 आई थिंक, 70 लाख के आसपास। कैसा है? बहुत अच्छा है। दिल की धड़कन हाई हो गई, कट कर दिया, बैठ गया कि भाई वाह मजा आ गया। 9-16 पे कट कर दिया। अब फिर पता है क्या मन किया, तो मेरा बैलेंस था अकाउंट में क्या 26 लाख थे और 64 और आ गया, तो कितना हो गया 86 के आसपास, मतलब 1 करोड़ के आसपास आ गया। तो मन कर रहा है कि 26 लाख था मेरे पास, बस उससे मैं इतना आगे पहुंच गया हूँ 70-80 लाख पे। मन कर रही काश थोड़ा कर लेता हूँ ट्रेडिंग, तो मेरा 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा नंबर, तो मजा आएगा यार। तो एक ट्रेड ले लिया मैंने, फिर से बाय कर लिया मैंने। अब भाई इतना ऊपर जाने के बाद वो ऊपर नहीं जाएगा, सबको पता, आज मेरे को नहीं पता था कि बट पता था मेरे को भी, बट फिर भी होता ना इंस्टिंक्टिव फीलिंग। मैंने बाय किया, वो गया वैसा, मेरा बैलेंस जो मतलब जो प्रॉफिट, नया प्रॉफिट चालू, अकाउंट बैलेंस की बात करता हूँ अब, अकाउंट बैलेंस 80, 85, 90 to 98 लाख तक गया। बोला बढ़िया भाई, 1 करोड़ हुआ, कटूंगा। वो वापस आया एकदम से, थोड़ा मार्केट नीचे गया, 90 से आया 80 से आया 70 से 60, लॉस में, मतलब मैं ओवरऑल लॉस में आ गया। 60, 50 मैं देख रहा हूँ, मेरा हाथ कांप रहा है, मैं कट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मैं 50 पे थोड़ा कट करूंगा। मैं तो कहाँ 1 करोड़ पे कट करने वाला था। हाँ, कम से कम उतने पे तो करूँ ना जहां पे था। राइट। नहीं आया वो वापस। 40, 30, 20, मैं तब रोते हुए उसको, मतलब मान के चलो आई थिंक 10-15 मैं कट किया हूँ पक्का, मतलब। और उसके बाद हाथ पैर कांपने लगा। वाई दिस हैपेंड विद मी? बिकॉज आई एम नॉट दैट स्ट्रांग, आई वॉज नॉट दैट स्ट्रांग टू हैंडल दैट काइंड ऑफ मनी। इफ इन रियलिटी आई वुड हैव लव्ड दैट मनी, बट हाउ आई कैन नॉट कीप इट? मैं उसको रख क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्योंकि अंदर से मैं इतना कमजोर हूं। मैं, मतलब कई लोग ऐसा इसको बोलते, सैबोटेज बोलते, खुद को हम पहुंचा लिया। क्यों? ऑटोमेटिक, मैं उतना तैयार नहीं था, मतलब। तो मैंने झेला ऐसा, किस्मत भी चल जाती है। आदमी कैपेबल नहीं तो रख नहीं पाता। सबके साथ हुआ होगा, जितने ऑडियंस जो ट्रेडर है ना, उन सब लोग अपना स्टोरी लिख सकते हैं कमेंट में, चाहिए तो लिखेंगे, एक से एक स्टोरी, पढ़ने मजा आएगा। तो हुआ है ये मेरा सबसे बड़ा लॉस है एक तरीके से, मतलब। ऐसे बहुत बड़ा लॉस होगा 25, 30, 40 लाख का, बट ये 70 लाख जो है, जो मैं सामने से खत्म होता देखा, बहुत बेकार दिन था। कितना बुरा लगा होगा आपको। आपने डील कैसे किया उसमें? मैं ऐसे हाथ का पैर कांपते बालकनी पे गया, सिगरेट जलाई मैंने अपने लिए, तो मैं देखा प्रतीक मेरा भाई फुल खुश है, मतलब क्या हो गया? अरे मैंने आज 1 लाख रुपए बनाए हैं।
वहाँ बोले ठीक है भाई बात मत कर। आई थिंक 3 4 5, अच्छा मैं थोड़ा सा इस स्टोरी को मैं एकदम मेरे को याद आ गया। मैं इसको 10 लाख प्रॉफिट में नहीं 10 लाख लॉस में कट किया मैंने। मेरे 26 में से भी 10 गए थे, 16 लाख बचे थे। ओ माय गॉड। क्योंकि मैं कट नहीं, मेरे को याद आ गया अभी काट नहीं, मैं 2-3 साल पुरानी स्टोरी है क्योंकि तो 3-4 दिन तक मैं मतलब जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पा रहा था, मतलब बैठा ही हुआ था एक जगह पे डिप्रेशन में, और ट्रेडिंग भी नहीं की फिर मैंने 1.5 महीने तक। करने की हालत, डर लगता है यार डर, वापस बिल्कुल मार्केट डर। में वापस जाने से। बहुत डर लगता है। मैंने बहुत सारी चीज, मतलब मैं आपको एक लाइफ मैनेजमेंट नाम का एक टॉपिक होता है, बात करेंगे उस बारे में, कैसे अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहिए कि अपन कम बैक कर पाए। तो मैंने बहुत मेडिटेशन, लिटरली मेडिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। हाँ, एंड आई थिंक आपकी स्टोरी से मेरा बहुत नेचुरली नेक्स्ट क्वेश्चन तो माइंडसेट पे ही आएगा, क्योंकि जब आप मेरे को ये बता भी रहे थे कि ट्रेडिंग करने से पहले आपको 4 चीज़ें पता होनी चाहिए, वो एक होती है नॉलेज, दूसरी होती है रिस्क मैनेजमेंट, तीसरी होती है साइकोलॉजी और चौथी होती है माइंडसेट, राइट? तो अब थोड़ा सा माइंडसेट और साइकोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। Okay. कि एक्चुअली में पता है लोगों को लोग क्या करते हैं ना, लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, लोग पेपर पे पढ़ लेंगे, थ्योरी में पढ़ लेंगे, ठीक है, और फिर सीधा मार्केट में उतर जाएंगे। जो साइकोलॉजी वाला या माइंडसेट वाली चीज़ होती है वो हर किसी को लगता है कि यार मैं कर लूंगा, मेरे से हो जाएगा। इतने सारे लोगों का लॉस हुआ है क्योंकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए, बट मैं कर लूंगा, वो एक बिलीफ होता है, और वही बिलीफ आई थिंक उनको सबसे पहले नीचे लेके जाता है। एकदम सही बात है, मैं एकदम सही बोला आपने। हर किसी को लगता है वो स्पेशल है, हर किसी को लगता है, मुझे भी लगता था कि वो नहीं बना पाया 1 लाख से 2 लाख, मैं बना लूंगा। सीरियसली मुझे लगता था, मतलब आई थिंक सबको लगता है कि मैं स्पेशल हूँ, मेरे में कुछ अलग बात है। तो है यार, हम में अलग बात है, बट वी कांट ब्रेक द रूल्स ऑफ द साइंस। जैसे साइंस का रूल नहीं ब्रेक कर सकते, तुम कैसे ट्रेडिंग का रूल ब्रेक कर दोगे? नहीं होता ना, ट्रेडिंग में भी एक सिस्टम होता है, वो नहीं पॉसिबल है ब्रेक कर पाना। बट यस, पीपल थिंक देयर ओवर स्मार्ट, और ओवर स्मार्टनेस में घुसता है इंसान। तो ऐसी कोई पर्टिकुलर हैबिट्स हैं जो लोगों को मास्टर करनी चाहिए जब वो ट्रेडिंग में घुसते हैं या फिर घुसना चाह रहे हैं? ओके, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करता हूँ, क्योंकि मेरा ब्रेक थ्रू कोरोना में आया। उन 3 महीनों में मैंने ऐसा क्या किया, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं कौन हूँ, आप कौन हो? अपन एक प्रोग्राम है। सीरियसली आपको कितना पता है? उतना ही पता जितना आपको पता है। मेरे को उतना पता जितना मुझे पता है। मतलब मैं एक लिमिटेड पर्सन ही हूं, चाहे मैं कितना भी आगे बढ़ जाऊं। तो जो है ना, यहाँ है, यहाँ क्या है, पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग है आसपास के लोगों का। तो हमारा डर, सोचने का तरीका, सब कुछ मिला हुआ है। कंडीशनिंग है वो हमारी, कंडीशनिंग है, वो भी अनवांटेड कंडीशनिंग है। हमें चाहिए नहीं थी, मिल गई है, बिकॉज ऑफ अवर स्कूल, सोसाइटी, सिटी, व्हाटएवर यू वांट टू से, फ्रेंड सर्कल और फैमिली। तो हमारा सबसे पहला काम है राइट प्रोग्रामिंग डालना। अब कैसे डाले राइट प्रोग्रामिंग, कौन देगा? देयर आर सो मेनी गुड बुक्स इन दिस वर्ल्ड, और गुड पॉडकास्ट और गुड वीडियोस, जहां पे पॉजिटिव बातें होती हैं, सक्सेस की बातें होती हैं। तो वो अपन को डालना है। अब आप जब डालने जाओगे तो डलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि माइंड रिलैक्स नहीं है। कौन फ्री है बताओ? हर कोई मोबाइल पे बिजी है, टीवी में बिजी है। कोई फ्री नहीं है दिमाग को ट्रेन करने के लिए। तो सबसे पहला काम बनता है इंसान का, इसको रिलैक्स्ड करना, डीक्लटर करना। एग्जैक्टली, डीक्लटर करना। एक रिकंडीशन करने के लिए पहले डीकंडीशन करना, मतलब हिंदी में बोलता हूं, कुछ नया सिखाने के लिए पहले जो पुराना भूलना पड़ेगा, उसको नॉर्मल लाना पड़ेगा। तो मैं अब बता रहा हूं, मेडिटेशन एक ऐसी एक्सरसाइज है जब मैं बैठता हूं, साइलेंस पे बैठता हूं, 10 मिनट कुछ भी नहीं करता, तो वो टाइम पे मेरा माइंड डीक्लटर हो रहा होता है। तो मेडिटेशन सब बहुत बड़ी सुपर पावर है। हर कोई बोलता है, फिर भी लोग नहीं करते, पता नहीं क्यों। जैसे कि कई लोग ना, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको मेडिटेशन से रिलेटेड, कि आप सबको लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है। कई लोगों को लाइफ में कुछ सॉल्यूशन चाहिए, आंसर चाहिए। मान लो भगवान आपको आंसर देने के लिए तैयार है, आप फ्री हो सुनने के लिए? वो तो दे रहा है साइन, मान लो दे रहा है साइन, आप फ्री हो सुनने के लिए? क्या आपको पूछता हूं, आप कभी भी फ्री हो? आपने या तो सो रहे हैं, या तो खाना खा रहे हैं, या तो टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, हाँ, या तो भगवान से प्रेयर ही कर रहे हैं अंदर जाके, कि भगवान मेरे घर वालों को, खुद के लिए भी नहीं मांग रहे, बट वी आर नेवर फ्री। तो व्हेन वी सिट इन साइलेंस फॉर 15 मिनट्स विदाउट एनी इंटेंशन, नो इंटेंशन, वो टाइम पे सच में मेरे को, मेरे हाइब्रिड सेंटर खोलने से लेकर के, दुबई शिफ्ट होने से लेकर के, हर मेरी कितनी स्ट्रैटेजीज जो टेक्निकल है, मेरे को मेडिटेशन के बीच में याद आती, मैं एकदम से खोलता हूँ, पेन कॉपी पे कुछ चार्ट बनाता हूँ, लैपटॉप पे चेक करने बैठ जाता हूँ। तो मेडिटेशन करना इतना ज्यादा सुपर पावर है, मतलब नंबर वन क्वालिटी नहीं, नंबर 1 सुपर पावर दैट आई हैव इज आई डू मेडिटेशन एवरी डे। आज भी सुबह करके आया मैं, सुबह उठा, मैं मेडिटेशन किया, उसके बाद ही यहाँ आया हूँ। रोज करता हूँ मैं, मेडिटेशन करना चाहिए। अब मेडिटेशन करोगे तो दिमाग रिलैक्स होगा। रीड गुड बुक्स, वॉच गुड वीडियोस, पॉजिटिविटी, बी इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट ऑफ माइंड।
इस पे सक्सेस मनी इस पे उसको डालो एंड आखिरी में ना अपन ऐसे हो जाएंगे लेथार्जिक। सब आखिरी में क्या होगा, हमें एनर्जी नहीं होती है। सच में हर कोई देखना, ये व्हाट वीडियो भी लेट के देख रहे हैं अपन ऐसे फॉर एग्जांपल, या हमको सोफे पे पड़े हैं, हमको मन नहीं करता एनर्जी। ट्रेडर को तो एनर्जी की इतनी कमी है, 2 घंटा लैपटॉप के सामने बैठ जाए एनर्जी खत्म। ये बहुत एनर्जी ड्रेन करता है। तो एनर्जी तो वर्क ऑन योर बॉडी, लाइक हल्का फुल्का वर्कआउट करना, अच्छा खाना खाना। तो बॉडी माइंड एंड सोल, सोल मतलब मेडिटेशन, बॉडी मतलब वर्कआउट, माइंड मतलब गुड बुक्स और गुड वीडियोस। ये 3 चीज अपन को क्योंकि फोर्सफुली करना पड़ेगा। अगर ये करेंगे तो हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। मतलब ये 3 महीने में यही किया ना कोरोना टाइम पे, मैंने सिर्फ वर्कआउट करता था, पुशअप मारता था, दौड़ता था, बुक पढ़ता था, जर्नल लिखता था, ट्रेड करता था, बुक पढ़ता था, बस दैट्स इट। ये मेडिटेशन करता था सुबह उठ के, रात को सोने के पहले। तो उसके कारण क्या मेरी आवाज, मेरे बात करने का तरीका सब अचानक से बदला। 3 महीने आई वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी गाय, अचानक से एक दिन में बहुत इंप्रूव हो गया। मैंने मेरा 4 स्क्रीन सेटअप लगाया, यूट्यूब चालू किया, मेरी ट्रेडिंग इंप्रूव हो गई, 12 लाख बना लिए 2.5 लाख से। तो क्या बढ़िया चेंज आया, फिर मैंने कंटिन्यू किया। तो ये 3 चीजें करनी चाहिए। आई थिंक ये बहुत बारी ना लाइफ में बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार अगर कोई चीज़ इतनी सिंपल है तो इसका मतलब गलत है ना। कि अगर इतना ही सिंपल होता कि सिर्फ माइंड बॉडी सोल इन तीनों चीज़ों को करना है, रेपिटेटिवली करना है, और इतना ही बोरिंग चीज़ों से पैसे बन जाते, लाइफ बन जाती है, तुम ट्रांसफॉर्म हो जाते, तो ज़रूर इसमें दाल में कुछ काला है। बट आई थिंक के अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ इज़ व्हेन यू रियलाइज के इट इज़ ऑल इन द सिंपल थिंग्स। तुम फैंसी चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि हार्ड चीज़ करूँगा, ये कोई मेरे को बहुत एक सीक्रेट हैक मिल जाएगा आज, उससे मेरी लाइफ चेंज होगी। बट एक्चुअली में लाइफ शायद सिंपल चीज़ों से चेंज होती है। 100%। आप देखो apple.com वेबसाइट देखना, सिंपल वेबसाइट है, कोई खास डिजाइन नहीं है। आप एप्पल आईफोन देखो, कोई 5 प्रोडक्ट नहीं, एक प्रोडक्ट है आईफोन। तो सारी चीजें सिंपल है, वही सक्सेसफुल है। जब आप लॉस से मीट करते हो तो उससे बाउंस बैक कैसे किया जाए? ओके, ग्रेट क्वेश्चन। जब लॉस होता है तो उससे बाउंस बैक कैसे करते हैं? तो जब लॉस होता है तो पहले तो कुछ बाउंस बैक करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट इट। पीपल डोंट एक्सेप्ट इट कि मेरा लॉस हुआ है, और वो तुरंत ही दूसरा ट्रेड ले लेते हैं। इसको बोलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग। नंबर 1 थिंग इज टू एक्सेप्ट इट। 99% पीपल दे डोंट एक्सेप्ट, दे जस्ट टेक अनदर ट्रेड। अरे लॉस हो गया, नहीं एक और लो, एक और लो, एक और नहीं, एक और नहीं, एफडी तोड़ो, डिपॉजिट करो, एक ट्रेड हो गया। पीपल डोंट एक्सेप्ट। नंबर 1 थिंग, एक्सेप्ट इट। Once you accept it, you feel bad. Okay. अब अगला स्टेप है आपकी साइकोलॉजी। मैं तुरंत अपने आप को पूछता हूं कि हाउ डू आई कन्वर्ट दिस लॉस इनटू प्रॉफिट। मैं इस लॉस को अपने लाइफ का सबसे बड़े प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करूं, यानी इससे क्या सीखूं मैं कि दोबारा ना करूं। तो मेरा दिमाग एक ना पॉजिटिव साइड जाता है। अभी तक क्या मैं दुखी होता, मेरा लॉस हो गया। मैंने बोला ये जो मेरा 50,000 रुपए का लॉस हुआ है, इसको मैं ऐसा क्या करूं कि इसी लेसन से 5 लाख बनाऊंगा मैं। तो मेरे को अच्छा लग रहा है ना, अच्छा भी लग रहा है कि हाँ मैं 5 लाख बनाऊंगा। तो एक मोटिवेशन भी है, पॉजिटिव है। तो नंबर 1 एक्सेप्ट इट। सेकंड, उसको घुमाओ, सवाल पूछो अपने आप को कि इस सिचुएशन को अपनी पावर में कैसे कन्वर्ट करें। तो अपने आप आपका दिमाग आपको जवाब देगा, बेटा ये तूने किया, ये नहीं करना चाहिए तेरे को, यहां पे तूने एग्जिट किया, यहां पे एग्जिट नहीं करना चाहिए था, गलत एंट्री की, पता नहीं, मतलब डिपेंड ऑन द सिचुएशन ऑब्वियसली। हमें खुद दिमाग जवाब देगा, हमें अच्छा लगेगा। देन टेक अ ब्रेक, बिग क्वालिटी, टेक अ ब्रेक। डोंट just keep doing trading. Take a break for 1 day, 2 day, 1 week. Come back with a relaxed mindset. You will make it back. आई थिंक बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं क्योंकि उनको ना गेन्स और लॉसेस सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में समझ आते हैं। उनको ये चीज़ समझ नहीं आती कि अगर मेरा लॉस है तो ये मेरा शायद एक लेसन की तरह एक गेन में बन के आ सकता है, नॉट नेसेसरीली पैसा। कोई बुक्स आप रेकमेंड करोगे जो यंगस्टर्स को पढ़नी चाहिए, डेफिनेटली पढ़नी चाहिए, जिससे पढ़ के आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है लाइफ में? ओके, बहुत सारी बुक्स हैं ऐसे तो, बट ओके लेट मी स्ट्रेट बोलना है तो सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड नाम है एक बुक का। ओके, ये सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड बाय हार्वेकर। थोड़ी एडवांस बुक है बट पैसों से रिलेटेड है, जिससे पैसे कमाने डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। फॉर एवरी बिगिनर पर्सन जिसने कभी कोई बुक नहीं पढ़ी है या कम पढ़ी है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये बुक पढ़नी चाहिए। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वो आपको इसके बारे में सिखाएगा। सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड सीधे पैसों के बारे में सिखाएगा। ये 2 बुक मैं रिकमेंड करता हूँ जो एकदम प्रैक्टिकल है। वेरी नाइस। एंड ऐसा ना बोला जाता है कि पैसे कमाने के लिए पैसे होने बहुत ज़रूरी हैं, कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो शायद आप पैसे कमा नहीं सकते। ऐसा ट्रेडिंग में होता है? ट्रेडिंग में तो होता है, मतलब देखो आज के
आज की रेट में तो देखो फंडिंग कंपनीज भी है बहुत सारी, मैक्सिमम तो स्कैम है, बहुत कम जेन्युइन है जो पे आउट देती हैं। वहां भी आपको फंडिंग कंपनी का अकाउंट खरीदने के लिए भी चैलेंज खरीदना पड़ता है, और एक चैलेंज खरीदने से तो हिट होगा नहीं, 4-5 बार खरीदोगे, थोड़ा तो पैसा ऑब्वियसली होना ही चाहिए। लेकिन मैं आपको ट्रेडिंग छोड़ के मैं एक बात बोलता हूँ, पैसा मैं अपनी स्टोरी देखा हूं ना, पैसा कमाता हूं, लूज करता हूं, कमाता हूं, लूज करता हूं, 2-3 सर्कल हो चुका था, तो मैं वाज लाइक वरीड, अगेन तो नहीं फॉलोऊंगा। जब से मेडिटेशन करना स्टार्ट किया नहीं फॉलो हुआ हूं, तो हायर लो बनाए ट्रेडिंग लैंग्वेज में, मतलब उतना नहीं गिरा, मैं दोबारा उठ गया। तो अभी मेरा सिस्टम सेट है, अभी तो मैं नहीं गिरूंगा तो मैं दोबारा अपने आप को उठा लूंगा। क्या सीखा मैं पता है? माई मनी इज नॉट इन माई बैंक अकाउंट, इट इज इन माई माइंड, इट इज द वैल्यू आई गिव टू द वर्ल्ड। मतलब ये पैसा जो है कहीं सैलरी से नहीं आ रहा मेरे को, या किसी बिजनेस से नहीं आ रहा है, मेरे अंदर है। अगर मैं अपने आप पे काम करूंगा तो मैं पैसा कमाऊंगा। तो खुद पे काम में मैं एडवाइस यही दूंगा यूथ, यंग लोगों को, कि भाई अपने ऊपर काम करो, जितना ज्यादा अपने आप को नॉलेजेबल, स्मार्ट, स्ट्रांग बना सकते हो मेंटली, फिजिकली, जस्ट कीप डूइंग इट। और बाकी अपने आप पैसा विल फॉलो थ्रू सम जॉब, थ्रू सम अपॉर्चुनिटी, एंड देन व्हेन यू हैव मनी, उस पैसे को यूज करके ट्रेडिंग में लगा सकते हो। आई डेफिनेटली अग्री विद यू, बिकॉज आई ऑल्सो बिलीव कि अपने खुद के अंदर इन्वेस्ट करना पहले सीखो, फिर जाकर तुम शेयर मार्केट में या फिर किसी चीज में पैसे इन्वेस्ट करो। तुम सही बात है। कोई ऐसा टूल या इंडिकेटर है जो ट्रेडर्स के लिए अंडररेटेड है या फिर ओवररेटेड है? ओवररेटेड है, एसएमसी नाम की चीज है, वो ओवररेटेड है हर किसी स्मार्ट को। मनी कॉन्सेप्ट। हाँ, स्मार्ट मनी कंसेप्ट बोल के बहुत ओवररेटेड है। अच्छा, बट वो होता क्या और ओवररेटेड क्यों है? एसएमसी नाम का कंसेप्ट है, सिंपल चीजों को इंग्लिश में हार्ड वर्ड में कनेक्ट कर दिया। जैसे प्राइस अगर स्ट्रेट ऊपर जा रहा है, अपन सिंपल भाषा में ऐसे ट्रेंड फॉलोइंग हो रही है, तो बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS, बॉस है, बॉस। अब प्राइस मान लो ऊपर गया, नीचे चला गया, तो ट्रेंड चेंज बोल सकते हैं। हम बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, CHOCH, चौक। तो ये क्या है? ये मतलब क्यों मैं चौक बोलूं, बॉस बोलूं? मतलब ये तो एकदम बेसिक बात हुई। इसका डीपर जाऊंगा तो 100 एग्जांपल और है। व्हेन यू, उसने क्या किया, पैकेज दिया। अब लोगों को मजा आ गया, अपनी बात हुई थी ना, सिंपल चीजें पसंद नहीं लोगों को, यही पैकेज में दे दो कठिन वर्ड में, तो लोग चले जाते हैं। तो ये ओवररेटेड है। ये सब नहीं भी पता तो लोगों के पैसे बन रहे हैं, और बनते हैं सक्सेसफुल लोगों के। अंडररेटेड तो यार यही बोलूंगा, सिंपलिसिटी इज अंडररेटेड। अगर अपन सिंपल एक इंडिकेटर बोला आपने, 200 मूविंग एवरेज, सबको पता होगा 200 EMA, 200 मूविंग एवरेज इज द किंग ऑफ मूविंग एवरेज। ओके, क्या होता है थोड़ा एक्सप्लेन करो। एक डंडी है बस, एक इंडिकेटर है, उसकी सेटिंग पे जाके से 200 लिखना है। EMA लिखोगे, इंडिकेटर खुल गया, सेटिंग में 200 लिख दो, तो 200 लिख दिया, मतलब एक किंग ऑफ मूविंग एवरेज, एक डंडी बन जाएगी ऐसे करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब भी प्राइस उसके पास आएगा ना, कुछ करेगा, या तो वहां से रिवर्स मारेगा, ऊपर वहीं से गिर जाएगा, या उसको ब्रेक किया तो और ऊपर चला जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बन सकती है 200 EMA। अभी मैंने रिलायंस को शॉर्ट किया था, मतलब सेल किया था, रिलायंस ऊपर गया 200 EMA पे, 30 मिनट टाइम फ्रेम के, लाल कैंडल बनाया, मैंने सेल बटन दबा दिया, पूरा गिर गया वहां से, और अच्छा खासा पैसा बना लिया मैंने। सिंपल, कुछ नहीं। और मैंने ये YouTube पे भी डालता हूँ ना वीडियोस, तो मेरी ऑडियंस रिलेट कर सकती है कि रिलायंस का ट्रेड जो था मैंने वीडियो में भी डाला था। तो जस्ट लाइक दैट, ये अंडररेटेड है। सिंपल चीजें अंडररेटेड है, हाइप वाली चीजें ओवररेटेड है, जहां पे जबरदस्ती कठिन वर्ड लगा दो, इंग्लिश लगा दो, और बता दो 2 लोग लड़ने आएंगे, अरे आपने कैसे एसएमसी को कुछ बोल दिया, एसएमसी बेस्ट है। हाँ ठीक है भाई, बेस्ट है, एसएमसी बेस्ट है, करो, तुम प्रॉफिटेबल हो तो बढ़िया है। अभी जैसे हमने अभी आपकी बिगेस्ट लॉस की तो स्टोरी सुनी, जो मेरे को बहुत ही ज्यादा मतलब मेरे को बुरा लगा आपके लिए, बट मेरे को एक्साइटिंग भी लगी सुन के। ऐसे बिगेस्ट विन की क्या स्टोरी है? बिगेस्ट विन की तो अभी रिसेंटली डेढ़ महीने पुरानी बात है। अभी एक हफ्ता ऐसा स्टार्ट हुआ मेरे लिए, मंडे ट्यूसडे 3 दिन प्रॉफिट हुए। और देखो, मेरे 2 अकाउंट्स होते हैं, एक होता है सिस्टम ट्रेडिंग अकाउंट। सिस्टम ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है कि मैं वहां पे डिसीजन नहीं लेता, मैंने पहले से सेट कर रखा है, रूल्स लिखा हुआ है, प्रिंटेड है मेरे ऑफिस में। मेरी टीम देखेगी, वो बटन दबा देगी, मैं देख रहा हूं, मैं बटन दबा दूंगा। अपन को कट करना है, अपन को देख के लग रहा है कि नीचे जाएगा, ये रूल कहता है ऊपर जाएगा, तो हमको ऊपर ही बाय करना पड़ेगा। और लॉस भी हो गया उसके बाद, तो भी वही फॉलो, क्योंकि हमने लार्ज डेटा सेट यूज किया है। तो इसको बोलते हैं सिस्टम ट्रेडिंग, कि आप सिस्टम के हिसाब से फॉलो करते हो। एक मेरी दूसरी ट्रेडिंग स्टाइल को कहते हैं डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग। डिस्क्रिशन का मतलब होता है मेरी मर्जी, डिस्क्रेशन। मैंने मार्केट देखा, मेरे को लगा
तो मैं ले सकता हूँ। तो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग अकाउंट जब मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ट्रेड है तो मैं लेता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे, तो उसमें टीम इन्वॉल्व नहीं होती। इसमें पूरी टीम इन्वॉल्व है, हम सब मिलके काम करते हैं। तो अभी एक हफ्ता आया था कि बहुत अच्छा हफ्ता था गोल्ड में, मार्केट का गोल्ड एक्चुअली बहुत दिन से ऊपर जा रहा है, सबको पता है। तो वहां पे मैंने गोल्ड बाय किया था और मैंने आई थिंक 50 लॉट्स बाय किए थे। 50 लॉट्स बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा पैसा होता है। 50 लॉट लेने काफी पैसे चाहिए होते हैं। मैंने मेरे अकाउंट में $10,000 डाले। एक नया अकाउंट बनाता हूँ, हमेशा नया अकाउंट बनाता हूँ मैं डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करनी। तो $10,000 का रिस्क लूंगा मैंने बोला। मैंने $10,000 डाला, 50 लॉट कट कट बाय किए। जाएगा तो पूरा 10 जाएगा। हाँ। और आएगा तो मैं होल्ड करूंगा। तो जाएगा तो कितना 10, आएगा तो 10 से ज्यादा। मैंने इसको होल्ड किया, वो ऊपर जा रहा है। ये पावर है मेरे अंदर, मैं होल्ड कर सकता हूँ विनिंग ट्रेड को। लूजिंग ट्रेड को नहीं होल्ड करना चाहिए, विनिंग को। तो वो 10 का 20, 30, 40, 50, 60, $80,000 तक गया। ओह माय गॉड। और मैंने $80,000 पे कट किया, तो लेट वाज अ प्रॉफिट ऑफ $80,000। अगले दिन फिर से ऐसी 60 लगभग $30,000-40,000 बना। तो 3 दिन में मैंने 1.5 करोड़ कमाया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो लगभग 1.5 करोड़ मैंने अभी रिसेंटली 1.5-2 महीने पुरानी बात है। फिर मैंने मेरी हुबलो की जो 1 करोड़ की घड़ी है वो भी उसी पैसे से ले ली। फिर ये पैसे को मैं दोबारा अभी ट्रेड करके कहीं लॉस ना कर दूं, तो मैंने तुरंत विड्रॉ किया, 1 करोड़ की घड़ी भी ले ली, कुछ पैसे इधर उधर क्रिप्टो में डाल दिए। रिसेंटली मैंने 1.5 करोड़ कमाया अपने डिस्क्रिशनरी अकाउंट से। वाओ, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग उतना ही इंटरेस्टेड आपकी स्टोरी में होंगे जितना इंटरेस्टेड वो आपकी हुबलो की वॉच में होंगे। Yes. तो ये आपने शौक में लिया या फिर ये आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया? बिकॉज बहुत सारे ना मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स वो ऐसी सारी चीजें खरीदते हैं नॉट जस्ट बिकॉज इट एलिवेट्स देयर स्टेटस बट ऑल्सो एज अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ, मतलब हर कोई ऐसा बोलता तो है, बट मुझे लगता है, मैंने पूछा ना दुकान वाले को, तू खरीदेगा क्या वापस मेरे से? सब बोले सर वेरी नाइस इन्वेस्टमेंट, वेरी रेयर वॉच, दुनिया में पता नहीं गिन के ही है। मतलब आप खरीदोगे वापस? नहीं सर, हम तो नहीं, हम तो बुटीक है। तो आपको कहीं और ढूंढना पड़ेगा। जो लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं ठीक है, बढ़िया है, बट मेरे को नहीं लगता इतनी महंगी घड़ी इन्वेस्टमेंट बोल के लेते हैं। मैं तो बिकॉज आई लाइक्ड इट। मैंने देखो, मेरे को बहुत दिनों से सब लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, तो ऐसी कोई चीज ही नहीं जो मेरे को लेनी हो और मेरे पास ना हो। तो वो घड़ी देख के मेरे को ऐसा लगा कि यार वाओ, लाइक चक्कर आ गया देख करके कि भाई इतनी शाइन, जैसे मैं पहना नहीं हूं अभी क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ इंडिया, तो लाइक ट्रैवल नहीं करता उसको लेकर के। तो रेनबो डायल है, मेरे को देख के चक्कर आ गया लगभग। मैं रात भर सो नहीं पाया कि मैं लूं ना। घर वालों को बताऊंगा, बोलेंगे भाई ये तो जमीन खरीद लेता, इससे अच्छा ये कर लेता, इससे अच्छा कार खरीद लेता, एफडी कर देता। बट एफडी भी करी हुई है, जमीन भी खरीदी हुई है, घर वालों को भी घर बना के दिया है, दुबई में भी घर खरीदा हुआ है, कार भी रोल्स रॉयस है, शौक पूरा। फिर मैंने सोचा यार अगर मैं 50 ईयर्स का होता, 60 का होता तो नहीं लेता, क्योंकि वो मेरे को काम आता। आज मैं लूंगा, अपनी फीलिंग को सेटिस्फाई करूंगा और अच्छा बिहेव करूंगा और पैसा कमाऊंगा। मैंने भी बोला 1 करोड़ से ना 10 करोड़ बनाऊंगा मैं। और होता है, मैं बिजनेस डील पे बैठता हूँ किसी के साथ, वो मेरी वॉच देखते पहले तारीफ करते, क्या वॉच है, थैंक यू सो मच। ऐसा एक इमेज बन जाती है कि भाई कौन बंदा है। Right. अपनी कार को लेके तो बैठ नहीं सकता मैं अपने हाथ में। अब आप लोग बोलेंगे तो शो ऑफ की जरूरत क्या है? आप बिना शो ऑफ करके चले जाओ दुबई या चले जाओ अमेरिका, चले जाओ इंडिया में किसी बड़ी मीटिंग में, सिंपल सादे कपड़े पहन के, और आपको कुछ चाहिए नहीं मिलता भाई। लोग आपको सीरियसली नहीं लेते। जब अपन ये जानते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो फर्स्ट इंप्रेशन में आपका दिल तो चेक कर नहीं लेगा, इंप्रेशन ही चेक करेगा ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेन, बॉयज टू और एनीवन टू लुक शार्प, टू लाइक जरूरी है भाई, अच्छा दिखना, अच्छा बात करना बहुत जरूरी है, तभी जाके लोग आपसे इंप्रेस होंगे। दिल तो बाद ही में पता चलता है ना। तो वो लिया मैंने बिकॉज वो मेरा अच्छा था, शौक था, ले लिया, दैट्स इट। अब तो ऐसा कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस होता है जब आप जाते हो 1 करोड़ की घड़ी खरीदने हुबलो की, तो कोई एक एक्सपीरियंस होता है जो वो आपको देते हैं, वो कोई प्रोसेस होता है? जैसे मैंने सुना है कि रोल्स रॉयस के लिए तो होता है कि रोल्स रॉयस के लिए दे चेक अ लॉट ऑफ थिंग्स बिफोर सेलिंग यू देयर कार। ओके, विल टॉक अबाउट इट। ओके, सो पहले घड़ी से स्टार्ट करते हैं। तो घड़ी के लिए तो ऐसा नहीं था, मतलब मैं वहां गया, बोला वाली वहां वो दिखाते हैं नाटक कि देखते हैं कि नहीं है, बेचना उनको भी होता है कि देखते नहीं है, ये तो नहीं है, देखो मैं बताता, हाँ नहीं है, अगर इतने में लोगे तो, और आपको इतना कैश देना पड़ेगा, इतना कार्ड देना पड़ेगा। तो वो बस दिखाने का होता है, बेचना उनको भी होता है। सिंपल एक्सपीरियंस था, लेके गए, वीआईपी रूम में बैठाए, दिखाया उन्होंने वॉच, पैसा लेने ट्रे पे लेके आए, फिर बहुत सारी बातें की, कुछ गिफ्ट दिया, बैग वगैरह। इट वाज नॉट अ लाइक एक्सपीरियंस कि मैं बहुत बड़ी बात है, इट वाज नॉर्मल ओनली। ओके, अब रोल्स रॉयस की बात करते हैं। मेरे को रोल्स रॉयस चाहिए भी इसलिए थी कि मैंने भी ये स्टोरी सुनी है कि तुम्हारे पास पैसा है तो भी नहीं ले पाओगे। तुम खानदान होना चाहिए, किंग होनी चाहिए, स्टेटमेंट देखते हैं, वो देखते हैं, सब बेकार बात है। आपके पास पैसा है, आप कुछ भी ले सकते हो। मैं बता रहा हूं बिकॉज आई बॉट इट इन कैश। मैंने पूरा कैश पे लिया, सब कुछ रेडी हो गया, डन सर। मैंने बोला मेरे को वैलेंटाइंस डे के दिन ही चाहिए। गर्लफ्रेंड के लिए ली थी? नहीं, गर्लफ्रेंड बना के ली थी।
तो वैलेंटाइंस डे के दिन ही चाहिए थी मेरे को, क्योंकि था ऐसा कुछ कि उस दिन लेनी है, तो सब कुछ अवेलेबल, सब तैयार, सब कुछ रेडी हो गया उस दिन तक। तो पैसा होना चाहिए, सब आ जाता है। सो टेक मी थ्रू द प्रोसेस। आप सुबह उठे, आप गए, मेरे को अपनी दिनचर्या बताओ उस दिन की। हाँ। ओके, तो सबसे पहले तो ना दुबई में लाइसेंस लेना बहुत कठिन है। ओके। बहुत कठिन है, मतलब ड्राइवर्स लाइसेंस लेना इतना कठिन है, मैं क्या बताऊं आपको। इतनी क्लासेस करनी पड़ती हैं, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, फिर उतने में फेल हो जाओगे आप। इतनी जगह देखते देखते फेल हो गए आप। बट बहुत सारे लोग तो इंडिया में बैठे बैठे अपना लाइसेंस अप्लाई कर लेते हैं और फिर उनको मिल जाता है। वो उनको ऐसा टेम्परेरी लाइसेंस अच्छा। मिलता है, वो अपना यहाँ से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाते हैं। हाँ। और वो विजिटर को अलाउड है, लेकिन मैं रेसिडेंट हूँ, Got it. दुबई रेसिडेंट हूँ मैं, यूएई रेसिडेंट। हमको अलाउड नहीं है वैसा वाला, इंडिया लाइसेंस पे ले लो। ठीक है। हमको लाइसेंस होगा तो ही चला सकते हैं जो दुबई रेसिडेंट है। तो पहले तो लाइसेंस बहुत मेहनत से लिया भाई, बाप रे। मैं 2020 से रह रहा हूँ दुबई में, अभी जाके मिला लाइसेंस 2024 के एंड में। तो लाइसेंस लिया पहले, बहुत हार्डवर्क है, मैं बताऊंगा, सबको पता है। लाइसेंस लेने के बाद फिर अब कार लेनी थी, तो मैं हर कार चला के देखा, BMW 7 सीरीज, लैम्बोर्गिनी उरस। और फिर जब रोल्स रॉयस चलाया, तो रोल्स रॉयस चलाया नहीं, रोल्स रॉयस जो देखा तो लगा भाई क्या कार है। फिर मैंने मेरे दोस्तों से डिस्कस किया, भाई क्या करूं, लूं ना लूं, क्या खुद को भी लगता है डू आई डिजर्व इट। पहली कार ले रहा हूं रोल्स रॉयस, तो पहली कार लिए रोल्स रॉयस? हाँ, दुबई में पहली, मतलब तो अच्छा। यहाँ तो ऐसे नॉर्मल कारें ली थी। तो मेरे दोस्तों ने ले सकते, ले लो यार, कोई नहीं। बोले कितने क्यों, क्या होगी। तो गए हम लोग, तो पहले बोले कि शोरूम नहीं गए, क्योंकि लगता है ना थोड़े पैसे बचा लेते, कहीं और से ले लेते, कहीं और से ले लेते। 2-3 शोरूम गए, उनने बताया ये है वो है। बोला कि हिम्मत करके शोरूम ही चलते ना डायरेक्टली रोल्स रॉयस के। जब वहां गए तो उन्होंने बताया हाँ भाई उनके पास ना कार अवेलेबल, अगर आपको अभी खरीदना है तो आपको नहीं मिलेगा। Okay. अगर आप अभी ब्रांड न्यू बनवाओगे कार, जहाँ पे सीट में भी अनीश लिखा होगा, तो वो 6 महीने 1 साल बाद मिलेगी। Okay. ये सबको पता है। तो जब मैं वहां गया तो उन्होंने बोला ये तो आपको कुछ भी कर, कितना ही पैसा दे दो, डबल दे दो, 6 महीने बाद ही मिलेगी। तो उनके पास कुछ कार्स अवेलेबल रहती उनकी खुद की, जैसे 1,500-2,000 किलोमीटर चली हुई, ठीक है, वो भी नए के प्राइस में ही देते हैं वो लोग, तो थी अवेलेबल। तो फिर उन्होंने प्राइस बोला 1.6 मिलियन दिरहम। तो कितना हो गया कन्वर्ट करके? 3 करोड़ 60 लाख के आसपास आएगा मेरे को Okay. लगता है। 1.6 मिलियन दिरहम, तो ये ऑन रोड प्राइस उन्होंने दिया आपको? ऑन रोड मतलब, हाँ नहीं, फिर इंश्योरेंस लगेगा, वो सब तो चलो, लगेगा बाद में। ठीक है। तो 1.6 मिलियन दिरहम की थी। तो बात हुई, मैंने बोला मेरे, और ये जनवरी में आई थिंक 15-20 जनवरी के, मतलब मेरे को तो 14 फरवरी को चाहिए। नहीं हम नहीं रखते इतने दिन, लेना भी लो, नहीं तो नहीं हो पाएगा, चले जाएगी। मतलब ठीक है चले जाने दो। तो फिर नहीं दे देंगे दे देंगे, हो जाएगा, फिर इतना पैसा आप अभी दे दो, पूरा दे दो। मतलब ठीक है। तो फिर मैंने फिर भिजवा दिए, पूरा कैश निकाला। और दुबई में होता है ना कैश, यू कैन गेट एनीथिंग इन कैश एंड व्हेन यू हैव इट। और बहुत क्रिप्टो फ्रेंडली ये सारी चीजें हैं। तो हमारा जो मेन जो अर्निंग है फॉरेक्स, जो मैंने बताया 80,000 1.5 करोड़, वो सब डॉलर में बनते हैं, फॉरेक्स के थ्रू बनते हैं। तो वो बहुत इजीली मैंने पूरा कैश पे किया वहाँ पे। और फिर बस उन्होंने बोला 14th को आ जाना। 14th को मैं उठा, बढ़िया मेडिटेशन किया जैसा मैं हमेशा करता हूँ, पहुंचा, बढ़िया वीडियो वगैरह बनाया, कार लिया, ड्राइव किया। लेने के बाद भी रियलाइज नहीं हो रहा था कि कार खरीद ली है। तो बस उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया, अब नॉर्मल लगता है। तो वो शैम्पेन वगैरह ऐसे खोलते हैं जब डिलीवरी दे रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे तो कोई भी कार्ड लेते हो, दे कट अ केक, दे गिव यू अ बिग वो, तो वहाँ पे ऐसा कुछ फैंसी होता है? बहुत फैंसी हुआ। मैंने खुद ही करा लिया, मतलब रिबन बांधा कार के ऊपर, ऐसे बुके खरीदा, बुके ऐसे जैसे लड़की को देते ऐसे लड़की के बुके दिया मैंने, तो उसका वैसा वो बाहर आया, स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी, सब पूरा वीडियो बनाया, इंस्टाग्राम पे है सब मेरे। ग्रेट एक्सपीरियंस लाइक। वाओ, फैबुलस। तो आप इंडिया में भी रह चुके हो, आप दुबई भी रह चुके हो, आपने ट्रेडिंग इंडिया में भी करी है, आपने ट्रेडिंग अब जाके दुबई में भी करी है। क्या डिफरेंस होता है लाइफस्टाइल में फॉर अ ट्रेडर व्हेन ही इज ट्रेडिंग इन इंडिया वर्सेस व्हेन ही इज ट्रेडिंग इन दुबई? बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई लिव इन इंडिया आई विल नॉट बी एबल टू डू फॉरेक्स ट्रेडिंग। वो इलीगल है, यहाँ नहीं कर सकते अपन, ब्रोकर ही अलाउड नहीं है, पैसा अकाउंट में नहीं ले सकते, 100 प्रॉब्लम्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसा जो मैं हूँ आज, मैं हो ही नहीं पाता अगर मैं यहाँ रहता। तो दुबई जाके रहने से आई कैन डू इंडिया मार्केट ट्रेडिंग ऑल्सो, आई कैन डू फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑल्सो, बिना किसी स्ट्रेस के सब कुछ बढ़िया तरीके से कर सकता हूँ। तो बहुत बड़ा डिफरेंस, सबसे पहले लीगल लॉस के कारण डिफरेंस है। दूसरा, लाइफस्टाइल में भी आपको पता ही है, मतलब ऑब्वियसली दुबई में जो चाहिए जब भी चाहिए सब अवेलेबल हो जाता है, पैसा होना चाहिए। तो आई थिंक डेफिनेटली दुबई में बहुत अच्छी लाइफस्टाइल अभी। और जैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में इलीगल है, बट दुबई जैसी कंट्रीज में या फिर शायद सिंगापुर जैसी कंट्रीज में लीगल है। मोस्टली सारी कंट्रीज में लीगल है। तो इंडिया में क्यों इलीगल है?
आई थिंक बिकॉज इट विल, दो रीजन, आई थिंक जेन्युइन रीजन ये कि स्कैम बहुत होते थे जब फॉरेक्स था यहाँ पे, तो लोगों से पैसे लेके फॉरेक्स के नाम पे बहुत स्कैम किया लोगों ने 2012 13 14 में आई थिंक, तब बैन हुआ है, पहले था लीगल। अच्छा। तो बहुत ज्यादा लोग ने क्या पैसा लेनी है, मैं फॉरेक्स में लगा के आपका ग्रो कर दूंगा, और खा गए पैसा बहुत सारा। तो पहले तो मेरे को लगता है वो रीजन है। दूसरा, इट इज अ डायरेक्ट कॉम्पिटिशन टू एनएसई, ओके। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अभी क्या होता है, सारे चाहे देखो ब्रोकर ज़ीरोधा हो, अपस्टॉक्स हो, XYZ कोई भी हो, सारे ट्रेड कहाँ आते हैं, एनएसई के अंदर या बीएसई के अंदर। तो हमारा एक्सचेंज है, दे आर सेंट्रल, एवरी ट्रेड शुड पास थ्रू अस। या पॉसिबल है भाई, आप गवर्नमेंट हो, फॉरेक्स में पॉसिबल नहीं ना, क्योंकि गोल्ड इंडिया का नहीं है ना, गोल्ड तो सबका है। यूरो यूएसडी तो यूरोप और डॉलर का है। हाँ। क्रिप्टो तो सबका है ना, आप कैसे अपना कंट्रोल कर लोगे? तो जो चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उन्होंने बोला चाहिए ही नहीं, बिकॉज एनएससी इज अ डायरेक्ट, भाई लोग उसमें चले जाएंगे सारे। ऑलरेडी ज़ीरोधा के आधे लोग ऐसे ही जा चुके हैं, ज़ीरोधा या सारे ब्रोकर के ऑलरेडी सारे छोड़ देंगे। कौन करेगा फिर यहाँ पे, कहाँ से आएगा जीएसटी? तो ऐसा है, बिकॉज वट एवर दे कांट कंट्रोल, दे बैन। गॉट इट। दुबई भी नहीं कंट्रोल कर सकता, बट लॉज अच्छे बनाए, सिंपल है। तो दुबई ने कभी ये चीज नहीं सोची कि उनको भी ये वाली चीज करनी चाहिए, कोई ना कुछ तो उनको भी लॉस हो रहा होगा? हाउ आर दे सो कंफर्टेबल विद इट? यार दुबई तो बहुत ज्यादा डेवलप, यूएई इज वेरी डेवलप्ड एंड दे सीरियसली थिंक एंड देन दे डू। आती हमारे कंट्री में पावर में जो लोग हैं वो सोचते ही कहाँ है, मेरे को लगता है। या तो उनको जो बता दिया गया है जो ऐसे ही करना है, लाइक आई मीन वी आर लिविंग इन अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, दैट इज वर्ल्ड कैपिटल राइट नाउ। वो तो हर चीज के लिए अग्री कर रहे और आगे बढ़ रहे हैं। एमिरेट्स वगैरह में अपन क्रिप्टो से पे कर सकते हैं, या इलीगल मान लेते हैं क्रिप्टो को, कम ऑन, वहां पे पे कर रहे हैं अपन क्रिप्टो से, फ्लाइट बुक कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। तो वही अब क्या ये बात कर, क्या बोलते हैं तो बेसिकली दुबई का लाइफस्टाइल है इतना डिफरेंट में, सो वुड यू से कि दुबई इज लाइक माइल्स अहेड right Dubai now? is miles ahead. Dubai is a very good place if you have money. If you don't have money, then you will struggle. Obviously, in Dubai is also a very bad life. Because it's very expensive. It is very expensive. Like it is बहुत expensive. मतलब यूरोप वगैरह लेवल से बहुत expensive है मतलब। तो जब आप दुबई गए, आपके पास ऑलरेडी इतना कैपिटल था? नहीं था। मैं मतलब जो वही तो, मैं जब मैं दुबई पहली बार गया, 3 दिन होटल में था मैं, 5,000 रुपए दिन का होटल था, मैं प्रत्येक होटल में रहते थे। हमको घर लेना था तो हमारी हालत खराब, 1.5 लाख एक 1 BHK का, 1.5 लाख। भाई ले ना ले, नहीं लेंगे तो क्या इंडिया वापस जाए, ले ना ले तो भाई लेते हैं, जितना है दम लगाते हैं, कमाएंगे, करेंगे, रिस्क ले करके मतलब सेटल हुए। 1 BHK में रहते थे, एक ही कमरा था, वहीं हम दोनों रहते थे। फिर एक और भाई आ गया मेरा, तुषार, 3 लोग एक घर में रहते थे। फिर जाके भी स्प्लिट हुई, चलो हाँ? थोड़ा कॉस्ट भी स्प्लिट हुई तो अच्छा लगता होगा। कॉस्ट क्या, वो तो पूरा मेरे को ही देना पड़ता है, कॉस्ट तो स्प्लिट नहीं हुई भाई, ये सारे हम सब मिलके ही काम करते हैं ना। तो हमारा बिजनेस, हम सब मिलके ही काम करते हैं। वो ट्रेडिंग मैं कर रहा हूँ, वो भी कर रहा है। हमारी तब अकेडमी भी थी, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैंने कोर्स पढ़ाया है। क्यों कोर्स पढ़ा है? क्योंकि तब मेरे को चाहिए थे पैसे। क्यों नहीं, सब कुछ अगर आपके अंदर स्किल है, आपको बोलना आता है, तो मैंने पढ़ाया ना पैसे, तो बनाएंगे पैसे। तो मैं कोर्स भी पढ़ाता था। क्यों? क्योंकि सही में ट्रेडिंग से मैं उतनी बड़ी इनकम नहीं बना सकता था कि मैं सस्टेन कर पाऊं दुबई। तो मैंने कोर्स भी पढ़ाया, उससे ही पैसे बनाए, उसको यहाँ पे डाल के ट्रेडिंग से और पैसे बनाए, अपनी लाइफस्टाइल मैनेज की, और ऐसा करते करते मैं ग्रो। तो आई एम वेरी ओपन विद दिस। डेफिनेटली मैंने कोर्स से बहुत पैसे बनाए, इतने भी नहीं बनाए कि लोगों को लगता है ये सब कुछ कोर्स सही है, बट ठीक है, लोगों को तो लगता ही रहता है सारी चीजें। बट आपके लिए कितनी एक अच्छी मेमोरी होगी कि कहाँ मैं 1 BHK में रहता था एंड नाउ यू क्लेम टू हैव द बिगेस्ट ट्रेडिंग फ्लोर इन एशिया। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। पहले तो एक ट्रेडिंग फ्लोर पे क्या क्या होता है? ओके, तो ट्रेडिंग फ्लोर एक बहुत ही फैंसी टर्म है कि ट्रेडिंग फ्लोर है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो ठीक है। तो मैंने अभी दुबई में ओपन किया एक ट्रेडिंग फ्लोर। वहाँ पे मैंने एक पूरा डेडिकेटेड एरिया बनाया जहाँ पे कम से कम मैंने 7, 8, 10 बड़े बड़े कंप्यूटर, इतनी सारी, मतलब वहाँ पे 40-50 स्क्रीन होगी। तो किस काम की, क्या होता है वहाँ पे, आप ये पूछ रहे हो? हाँ, कि क्या होता है, मेरे को ना इसे स्ट्रक्चर वाइज समझाओ। जैसे मैंने कभी नहीं देखा कि एक ट्रेडिंग फ्लोर पे क्या होता है, कैसे होता है, किस किस टाइप के वो बने होते हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। सो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो मेरे ट्रेडिंग फ्लोर का बताता हूँ। हम वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे सबसे पहले टीम आती है, मैं तो बाद में आता हूँ। हमने सब कुछ पहले से डिसाइड कर रखा है कि क्या ट्रेड करेंगे, कब करेंगे। तो ट्रेडिंग शुरू होती सुबह से, दुबई में 7:30 बजता है तो इंडिया मार्केट चालू हो जाता है दुबई के 7:30। तो हमारी 2 टीम है, इंडियन मार्केट की टीम है और फॉरेक्स मार्केट की टीम है। तो इंडियन मार्केट की टीम आती है, वो अपने कंप्यूटर्स चालू करते हैं, बैठते हैं और मार्केट स्टडी करते हैं। सब कुछ डिसाइडेड है, उनके लिए कोई भी न्यू चीज नहीं कि अरे बाप रे कुछ नया हो गया। सब कुछ डिसाइडेड है, सेट ऑफ रूल्स। तो वो ट्रेड लेंगे, ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, बाय करेंगे, सेल करेंगे, सब कुछ अपने हिसाब से करेंगे, सिस्टम के हिसाब से। और
दैट्स इट। फॉरेक्स टीम आ जाएगी थोड़ी देर में 10-11 बजे तक, वहां पे हमारी गोल्ड वगैरह फॉरेक्स की ट्रेडिंग चालू होती है, क्रूड ऑयल वगैरह में, तो वो बैठेंगे, वो भी अपनी ट्रेड अपॉर्चुनिटी स्पॉट करते रहेंगे। तो पहले तो हम ट्रेडिंग होती है, दूसरा काम बैक टेस्टिंग होती है। बैक टेस्टिंग का मतलब होता है बाकी लोग भी आते हैं, बैठते हैं, उनको मतलब नहीं लाइव ट्रेडिंग से, वो बैठते हैं, वो कोई मैं जैसे मेरे को भी 100 आइडियाज आते रहते हैं, मैं बताता रहता हूँ अभी ये चेक करना, अभी ये चेक कर, इसमें ये हटा के ADX की वैल्यू बदल के देखना, यहाँ पे इसको ये करके देखना, ये मूविंग एवरेज यहाँ लगा के देखना, इसको रिवर्स करके देखना, इस थ्योरी को ही। तो वो बैठ के चेक करते रहते हैं, एक्सेल में डेटा भरते रहते हैं, ठीक है। एक डिपार्टमेंट है, कह सकते हो रिस्क मैनेजमेंट, जिसका काम है कैलकुलेट करना कि हमारे पैसे इसके ऊपर लॉस, उनको मतलब प्रॉफिट्स, उनको लॉस से ही मतलब है कि लॉस हो गया तो अब रोकना है अपन को। देयर इज सम टीम कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट जो रोकते हैं। और इस तरीके से पूरा का पूरा एक ट्रेडिंग फ्लोर है जहाँ पे बहुत मजा आता है। फिर मैं जब बैठता हूँ तो हम मार्केट देखते हैं साथ में, एग्जीक्यूट तो मतलब आई एम नॉट अ डिसीजन मेकर देयर, डिसीजन मेकर है सिस्टम। लेकिन कभी कभी होता है कि भाई ये सही लग रहा है, ले लेते हैं, चलो यूट्यूब लाइव चलते हैं, अब यूट्यूब लाइव चले गए, ठीक है, या चलो इसको टेलीग्राम में अपनी टीम को भी शेयर कर देते हैं, टेलीग्राम में शेयर कर दिए। तो सम टाइम वी टेक डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग, अ लॉट ऑफ मोस्टली वी आर डूइंग सिस्टम ट्रेडिंग। तो ऐसा है। ओके तो अभी ना एक चीज़ ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को समझाना होगा लोगों को कि मेरा फ्लोर कैसा दिखता है, लेट्स अज्यूम कि मेरा है, ठीक है, मेरी कंपनी है, मेरा फ्लोर है, तो मैं बताऊंगी कि यार यहाँ पे 50 लोगों के बैठने की एक जगह है जहाँ पे डेडिकेटेड राइटर्स बैठते हैं, वो ये काम करते हैं। यहाँ पे एक स्टूडियो है, यहाँ पे स्टूडियो वाली टीम होती है, यहाँ पे एक दूसरा P2C मतलब कोई दूसरा रूम है, यहाँ पे वाली चीज़, यहाँ पे वैनिटी रूम है। वैसे अगर आप एक बार कर सकते हो अपना ट्रेडिंग फ्लोर एक्सप्लेन, सो आई थिंक विद योर वीडियोज ना वी विल अटैच दिस हियर एंड इट विल बी ठीक है। तो देखो ये मेरा ऑफिस का एंट्री है, ठीक है। अब इस ऑफिस के एंट्री में बुर्ज खलीफा है सामने, लेफ्ट मुड़े इधर घुसे तो ये ट्रेडिंग फ्लोर है। यहाँ पे पूरी की पूरी टीम बैठी जो लाइव ट्रेड करती है। उस तरफ जो है हमारे यहाँ पे लोग बैठे जो बैक टेस्ट करते हैं। ये अलग से केबिन बनाई, ये केबिन बनाया तो मैनेजर्स के लिए, जो मेरी टीम के सीनियर मेंबर्स हैं, वो बैठ के अपना कुछ अलग डिस्कशन कर रहे होते हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं। अब राइट साइड जाएंगे तो वहाँ पे अलग केबिन्स बने हुए हैं, मेरा केबिन है, ठीक है, मेरे HR का केबिन है, मेरे अकाउंट्स डिपार्टमेंट का केबिन है। तो हमारे इतना अब जो ट्रेड कर रहे हैं वो बहुत हैवी अमाउंट में हो रहा है। तो हम दुबई में भी कंपनी फॉर्म कर रखी है, दुबई में भी वैट होता है बहुत से, तो उसके लिए अकाउंट्स टीम है, ऐसे करके पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है। बस ऐसे ही है, मतलब उतना फैंसी नहीं है जितना कि लोग सोचते होंगे। इट्स जस्ट उनका काम क्या होता है, बहुत सारे एसेट है, चार्ट्स देखना, एनालिसिस। चार्ट्स तो अपन मोबाइल पे भी देख सकते हैं, लैपटॉप पे भी देख सकते हैं, लेकिन जब हम इतने सारी चीजों में ट्रेड कर रहे हैं तो हमको US मार्केट भी देखना पड़ता है, क्रूड ऑयल भी देखना पड़ता है, यूरो USD डॉलर देखना पड़ता है, इंडियन मार्केट देखना पड़ता है, इतनी सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो ऐसा है, बट इट इज मोर ऑफ अ फैंसी थिंग टू हैव फन, बिकॉज वी डिजर्व इट, इट्स फाइन। अब किसी के पैसे नहीं तो मत खरीदो भाई, 4 स्क्रीन, एक स्क्रीन में काम कर लो, बट व्हेन यू कैन अफोर्ड इट व्हाई नॉट। अब मेरे को करना ही है ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग में बेस्ट करूंगा ना, तो इसलिए मैंने बेस्ट ट्रेडिंग फ्लोर बनाया है। इट इज द लार्जेस्ट इन एशिया, इट्स द बेस्ट प्राइवेट ट्रेडिंग फ्लोर। वेरी इंटरेस्टिंग। एंड ये तो हो गई कि यू लाइक टू हैव द बेस्ट इन क्लास ऑल्सो बिकॉज यू कैन अफोर्ड इट। बट जब ट्रेड की बात आती है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडियन मार्केट ट्रेडिंग वर्सेस फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्सेस क्रिप्टो, इन तीनों में बेस्ट इन क्लास क्या है? फॉरेक्स ट्रेडिंग बेस्ट है। ऐसा क्यों? वो 24 घंटे ओपन है पहली बात तो, बट 24 घंटे ट्रेड करेंगे नहीं, बट एटलीस्ट बंद तो नहीं होता। प्लस उसमें मूव्स बेटर आते हैं, जैसे इसमें गैप होता है, मैंने बताया ना, जैसे मैंने कमाता मैं इंडियन मार्केट से भी, अभी मैंने निफ्टी भी शॉर्ट किया, निफ्टी नीचे गया, मैंने पैसे कमाए, लेकिन निफ्टी मैंने सेल कर दिया, अब वो कल गैप अप ही खुल गया। देखो अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, मैंने बाय किया, यहाँ आएगा तो 5 लाख प्रॉफिट, 10 लाख प्रॉफिट, 15 लाख प्रॉफिट, यहाँ आएगा तो 5 लाख लॉस, 10 लाख लॉस, 15 लाख। अगर मार्केट हमेशा ओपन है तो मैं मेरी मर्जी से कट कर सकता हूँ ना, आप ट्रैक कर पाओगे पूरे टाइम, मैं कट कर सकता हूँ ना, लेकिन मार्केट बंद हो गया है, कल खुला ही यहीं, तो सीधे 30 लाख का लॉस लूंगा मैं, इज नो इन बिटवीन। तो ये एक इतना बड़ा ड्रॉबैक है कि हम क्या, भले ही वो मेरे फेवर में भी खुल सकता, वो बताया ना वो 26 लाख का जो 70 लाख बना था, वो मेरे फेवर में खुला था, अपोजिट में भी खुलता तो जीरो हो जाता। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है, मैं बोलता हूँ इंडियन मार्केट में गैप होता है और ये होता है वो होता है। तो फॉरेक्स में सबसे बढ़िया होता है कि उसमें ना एक मार्केट मूव, जैसे क्रिप्टो की बात करता हूं, अब बिटकॉइन को ऊपर जाना है ना, तो ऊपर जाएगा एकदम से नीचे आएगा, सबको निकाल देगा लॉस, और फिर एकदम से यहाँ जाएगा, अब लोग फिर खरीदेंगे। इतना चॉपी और इतना वॉलेटाइल है कि क्रिप्टो में जो लोग इनप्रेडिक्टेबल है कि मैक्सिमम लोग लॉस में ही क्रिप्टो में, क्रिप्टो में प्रॉफिट में कोई है तो इन्वेस्ट करने वाले, जैसे मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, बहुत पैसे इन्वेस्ट किया मैंने क्रिप्टो में, लेके छोड़ दिया। हाँ, लेके छोड़ दिया, सोलाना, इथेरियम, टॉन तो लॉस में चल रहा है, कई सारे लॉस में भी चलते हैं, तो भूल गए लेके, उन लोग प्रॉफिट में क्रिप्टो में। क्रिप्टो इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट एसेट फॉर ट्रेडिंग द गोल्ड, यूरो USD,
ये सब बहुत अच्छे हैं, यूएस मार्केट बहुत अच्छा है ट्रेड करने के लिए, बट इंडियन मार्केट इज ऑल्सो ओके। मैं तो उसमें फॉरेक्स होता है कि जो करेंसी का गैप होता है आप उसके ऊपर पैसा कमाते हो। एक्चुअली हम लोग ना गलत वर्ड यूज कर रहे हैं फॉरेक्स, मेरे को इंटरनेशनल मार्केट बोलना चाहिए। Okay. फॉरेक्स एक्चुअली वही सही बोला आपने, करेंसी होती है, लेकिन व्हाट आई वांट टू से इज इंटरनेशनल मार्केट जहाँ पे करेंसी भी है, करेंसी भी है, कमोडिटी भी है। यूएस मार्केट में डाउ जोन्स, नैस्डैक, एप्पल, टेस्ला भी है, और पेयर भी है, यूरो यूएसडी, ये सारे इंटरनेशनल एसेट्स। आई वांटेड टू से इंटरनेशनल मार्केट इज द बेस्ट, बट इन जनरल वी ट्रेडर्स स्टिल आई डोंट नो व्हाई वी से फॉरेक्स व्हेन वी डोंट इवन मीन फॉरेक्स। हम फॉरेक्स में क्रिप्टो भी गिन लेते हैं एक्चुअल में हमारे ट्रेडिंग में, मतलब इंटरनेशनल मार्केट बोलना चाहता हूँ। आई थिंक आपकी बातें सुन सुन के ना हमारी टीम भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है। आई थिंक समबडी हैड अ क्वेश्चन आल्सो, अभी किसी का कुछ क्वेश्चन भी था। बताओ बताओ क्या क्वेश्चन था। सर मेरा फ्रेंड है, तो फ्लीकर कोई लॉन्च हुआ है, फ्लीकर करके, तो वो बोलता है कि ये 10,000 या 20,000 कितना कर लो तो होल्ड रखना पड़ेगा 5 साल के लिए, कुछ प्रॉफिट उसमें देंगे पर डे, कुछ ऐसा दिया है। 15,000 बोला एक बार इन्वेस्ट करने के लिए, वो क्या है समझ में नहीं आ रहा। तो ये आप एक बार उनका क्वेश्चन रिपीट कर दो और फिर कर दो। हाँ। तो आपने बोला कोई फ्लीकर नाम की चीज है जिसमें इतना लगाना है, फिर इतने दिन रखना है तो इतना इतना पैसा मिलेगा। ये सब स्कैम होता है भाई, ये ट्रेडिंग थोड़ी ना हुई, लोग पता नहीं उसको भी ट्रेडिंग बोल दे रहे हैं। क्या होता है, ये सब प्लान जैसे मल्टी मार्केटिंग या फिर नेटवर्क, ये सब प्लान जोड़ के कुछ भी बना देते हैं। हमेशा स्कैम है ये सब। ट्रेडिंग का मतलब होता है कोई चीज आपने बाय की, उसको एग्जिट किया, ये सब तो बिजनेस प्लान हो गए, सब स्कैम होते हैं। एक्चुअली नहीं होंगे, कुछ दिन तक नहीं निकलेगा स्कैम, 2-4-5 महीने चलेगा देखना, और लोग कमा भी लेंगे स्टार्टिंग में, फिर जहां ये फेमस होगा वो बंद हो जाएगा। अब तो मैं, आप सबको भी इतना एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए कि सीधे मना करना चाहिए सब चीजों को, कि कोई पैसा लेके आपको इतना रिटर्न देगा महीने का, स्कैम है, नहीं दे रहा कोई रिटर्न। बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कर पाते हैं, और रजिस्टर्ड कंपनीज है, नहीं करना चाहिए। तो चलो कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं। अब इससे मेरे को तो यही लग रहा है कि अब आपसे नेक्स्ट चीज़ जो पूछनी चाहिए वो है कि द कॉमन मिस्टेक्स पीपल मेक व्हेन दे गेट इनटू ट्रेडिंग, फिर चाहे वो जिस भी फील्ड में आए, चाहे वो क्रिप्टो में आए, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट में आए, या फिर चाहे वो इंडियन मार्केट में आए। पहला मिस्टेक तो भाई, प्लीज डोंट गिव मनी टू एनीवन टू ट्रेड फॉर यू, क्योंकि वो नहीं, आखिरी में डुबाएगा ही डुबाएगा। कोई किसी और के लिए पैसा नहीं बनाता, नहीं 10 करोड़ों घुसे लोगों के। सबसे पहला मिस्टेक, लोग पैसा देते हैं दूसरों को, वो देना बंद करिए। दूसरा मिस्टेक, ऐसी स्कीम में बिलीव करना कि अगर मैं यहाँ पे इतना डालूंगा तो मेरे को वो रिटर्न दे देगा। मेरे रिलेटिव्स हैं, वो बताते रहते हैं दिन का 2% मिलेगा। मतलब अगर दिन का 2% तो महीने का 60 हो गया, और महीने का 60 तो साल का 720 हो गया ना। हाँ हाँ, क्या बात का, कैसे, क्या आपको लग रहा है कोई कंपनी नहीं चल रहा है, देखो 30 दिन से आ रहा है, फिर वो बंद हो जाता है 2 महीने के अंदर। दूसरा मिस्टेक, स्कीमों पे भरोसा करना बंद कर दीजिए। कोई स्कीम आपकी लाइफ नहीं बदल सकती, सारी की सारी वो हेरा फेरी वाली स्कीम्स ही होती हैं। 7 दिन पैसा डबल, हाँ, वो सारी स्कीम वैसी होती है, चाहे वो 70 दिन बोले, पैसा डबल हो ही नहीं सकता। होता है स्टार्टिंग में से कहानियां होती हैं। ये 2 मिस्टेक यार, पैसा मत दो और मतलब ऐसे स्कीमों पे भरोसा मत करो। और ये तो ट्रेडिंग भी नहीं है, मतलब ट्रेडर बोल रहे हैं क्या बात कर रहे हो, ये तो कॉमन लोगों की प्रॉब्लम्स है। अब कॉमन मिस्टेक जो ट्रेडर्स करते हैं उस पे आते हैं। कॉमन मिस्टेक ट्रेडर्स मेक इज ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग मतलब बार बार ट्रेड करके अपना अकाउंट खराब कर लेना, सबसे पहली मिस्टेक होती है ओवर ट्रेडिंग करना। दूसरा मिस्टेक होता है जब भी ट्रेड करते हैं विनिंग ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाना। जैसे मैंने कोई ट्रेड लिया, अब वो प्रॉफिट में जा रहा है, तो जैसे मैंने बताया ना, मेरा $10,000 लगाया मैंने 80 कैसे बना लिया। 20,000 में मेरी भी हालत खराब होगी क्योंकि 10 का 20 बन गया है, तो होल्ड करूं क्या, 30,000 बन गया, 40,000 बन गया है। तो ये चार्ट देख के अपन को एक्सपेक्ट करना चाहिए। चार्ट जिसको देखना आता है वही, ये ट्रेडर के लिए बात है कि चार्ट पे जब आप कोई रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंचो, किसी जोन पे पहुंचो, तभी कट करो। हवा में मत कट करो। हवा मतलब समझ जाएंगे ट्रेडर्स लोग कि एक, मान लो हमने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे कट करो या थोड़ा इसके आसपास। लोग क्या करते हैं, बाय किया, यहाँ कट कर गए, डर गए, हाँ, और फिर वो यहाँ गया तो फिर से बाय कर लिए। अब वो थोड़ा नीचे है तो कट कर दी लॉस में, फिर वो ऊपर आ गया तो फिर बाय कर लिए। तो ऐसा चलता रहता है। पहली मिस्टेक लोग करते हैं ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, वो नहीं करना चाहिए। दूसरा, होल्ड नहीं कर पाना अपने विनर्स को, अपने विनर्स को होल्ड करना चाहिए। तीसरी मिस्टेक लोग जो करते हैं, सब बिना बैक टेस्ट के ट्रेड करना, बैक टेस्ट करके ही ट्रेड करना चाहिए। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक, लोग अपनी स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं। ये अपने पहले ही बात किया था। मत बदलो यार अपनी स्ट्रैटेजी, अगर वो आपको थोड़ा सा डाउन टाइम देती है तो, क्योंकि तकलीफ तो देगी कोई भी स्ट्रैटेजी। राइट। आपको मैं एक जेन्युइन बात बताता हूँ। एक रियल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का विन रेट आपको पता है कितना होता है? विन रेट मतलब परसेंट में बताओगे कि कितना परसेंट सक्सेसफुल हो सकता है। हाँ, क्या लगता है आपको क्या होता होगा एक रियल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो असली में पैसा कमा के मेरे को दे रही है? सक्सेसफुल कंपनीज हैं जो म्यूचुअल फंड के थ्रू रिटर्न्स दे रही हैं, या लोग, क्या होता होगा विन रेट आपके हिसाब से?
50 से ऊपर, 50% से हाँ, ऊपर, 50% से ऊपर कुछ भी मान लो, मतलब अपवर्ड ऑफ 50%। सही बोला आपने। ओके। सही बोला आपने, 50 के आसपास ही होती, 50-55 प्रैक्टिकली। 45 to 55 होती है, लेकिन लोग बोल रहे होते हैं कि मेरे स्ट्रेटजी में 90% है, 80% है। अगर किसी का विन रेट 80-90% है ना, तो भाई वो करोड़पति का भी करोड़पति बन गया, मान के चलो हजारों करोड़ों कमा लेगा। मैं बता रहा हूं, तो ये होता है रियल विन रेट 45 to 55, लेकिन लोगों को मजा नहीं आता। अरे मजा नहीं आ रहा, ये नंबर अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, एसएमसी सीखते हैं, अभी आईसीटी कर लेते हैं, ऐसे ही होता है। मार्केट में ना एक और बहुत ज़्यादा ऐसे कॉन्वर्सेशन चलती है कि रिटेल ट्रेडर्स को फॉलो नहीं करना चाहिए, फॉलो बड़े जैसे होता है ना कि यू शुड फॉलो द बिग फिश इन द मार्केट इफ यू वांट टू मेक मनी। इसमें सच्चाई है? बिल्कुल सच है, बट हाउ डू यू नो बिग फिश क्या कर रही है? मतलब कितनी अजीब सी बात है ये, इतनी बातें हैं ना अब हमारे इंडस्ट्री में, क्योंकि बिग फिश फॉलो कर, तो बताओ क्या कर रही है बिग फिश। पहली बात तो बिग फिश की ट्रेडिंग स्टाइल ही अलग है, वो लोग तो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप ही हो जो घुस रहे हो, निकल रहे हो, वो तो घुस के बैठा हुआ है। सिंपल सी बात है। और जो बिग फिश होती है ना, उनके पास कितने पैसे होते हैं? हजारों करोड़ों। वो कर भी नहीं सकते बाय सेल, उनको ब्रोकरेज लग जाएगा उतना। वो लोग यूजुअली बड़ा क्वांटिटी में खरीदते हैं और बहुत समय तक होल्ड करते हैं, फिर निकलते हैं। तो लोग फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर जस्ट थिंकिंग दे आर फॉलोइंग द बिग फिश, बट दे आर फॉलोइंग सम रैंडम टेक्निकल इंडिकेटर और रैंडम स्टफ इन द मार्केट। बट अगर किसी की ट्रेडिंग एडवाइस फॉलो करनी चाहिए, तो आप कुछ लोगों का नाम ले सकते हो जिनकी ट्रेडिंग एडवाइस एक्चुअली में लोग फॉलो कर सकते हैं? यू मीन ट्रेडिंग एडवाइस और इन्वेस्टिंग एडवाइस? पहले आप ट्रेडिंग एडवाइस तो देखो बहुत तेज हो रही है, तो कोई सिंपल है। आई थिंक व्हाट आई मेंट इन माय हेड वाज इन्वेस्टिंग एडवाइस टू बी। तो मतलब मैं किसी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैं नहीं जानता किसी को कि जो बता दे सही तरीके से। मैं बोलता हूं, आप जो कंपनी का नाम जानते हो ना, जैसे आप इलेक्ट्रो कंपनी का नाम जानते हो, तो उसमें इन्वेस्ट मत करना। आप रिलायंस का नाम जानते हो, उसमें कर लेना, और उसको तब बाय करना जब लोग खराब बात कर रहे हैं मार्केट के बारे में या रिलायंस के बारे में। चलो आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हो फॉर एग्जांपल, आप मत करो अभी, लेकिन मैं आपको समझाता हूं, 3 महीने बिटकॉइन ऊपर जाता है, बढ़िया। अगर वो 1 महीने भी नीचे आता है ना, बर्बाद हो गया, जीरो हो जाएगा, नेगेटिव बात होती है, फिर फाड़ देता है, एकदम ऊपर चला जाता है। वो और फिर जब वो नीचे आता है, तो ना ये बहुत ही वियर्ड बात है। मैं इतने सालों से देख रहा हूं, जब भी मार्केट गिरता है ना, सब बात करते हैं कि क्रिप्टो या रिलायंस तक खत्म हो जाएगा, और जब वो ऊपर जाता है तो लोग फोमो में बाय करते हैं। तो इतनी सी ट्रेडिंग एडवाइस है जो फॉलो कर सकते हो। जब कभी भी गलत सुनने मिले स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स मार्केट के बारे में, तब उसमें बाय करो और भूल जाओ उसके बाद। और जब लोग बोले कि ऑल टाइम हाई सबसे ऊपर चला गया, तब उसको एग्जिट कर दो। क्योंकि मार्केट तो ऐसे ही चलता है शायद, कि अगर नीचे गया है तो ऊपर जाएगा, ऊपर गया है तो नीचे आएगा। सालों से वैसे ही चलता है, डन है, वैसे ही होता है। वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे गोल्ड भी अभी अपन बात करेंगे तो बहुत महंगा है ना, और हर कोई खरीदेगा भी। अब देखना, अभी गोल्ड नीचे आएगा फॉर एग्जांपल कुछ दिन के अंदर, लोग बोले अरे मेरा पैसा घुस गया, मेरा बर्बाद हो गया। गोल्ड में भी बर्बाद हो जाएंगे लोग, बता रहे, लोग बोलते हैं क्रिप्टो में बर्बाद हो गया, गोल्ड तक में, क्योंकि आपको खरीदने का टाइम ही नहीं पता। यू हैव टू बाय व्हेन इट इज डाउन, नॉट हाई। राइट। अभी आपने ना एक बहुत अच्छी चीज़, जब हमने पॉडकास्ट शुरू किया उससे पहले आप मेरे को एक चीज़ बता रहे थे, एनर्जी वैम्पायर्स, कि इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं। उसके बारे में बात करते हैं। आई मीन ट्रेडिंग में भी और लाइफ में भी कई लोग होते हैं जो हमेशा आपको पीछे खींच रहे होते हैं। आपको दिमाग में नेगेटिव आते हैं, कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो चीज़ी स्कैम है, भाई तू नहीं कर पाएगा, या फिर नेगेटिव बातें करते हैं, जिसके कारण ना आप सेल्फ डाउट, ऑलरेडी ट्रेडिंग इतनी टफ है। तो इसलिए हमेशा मैं सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि ट्रेडिंग लाइफ प्राइवेट रखो अपनी, ढिंडोरा मत पीटो इंस्टाग्राम पे कि मैं ट्रेडर हूँ। लोग ट्रेडर टी शर्ट पहन के बैठे हैं, लोग हीरो बन रहे हैं, भाई ट्रेडिंग करता हूँ, जबकि लॉस में है। तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप ये सब करते हो ना, तो लोग आपके पीछे बढ़ के पुल बैक करते हैं। देखो इस दुनिया में ना कुछ लोग हैं जो कभी नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि उनका एटीट्यूड ही नेगेटिव है, और वो लोग हमेशा बोलेंगे कि इंडस्ट्री ही स्कैम है। तो क्या करें फिर? तो आईएएस आईपीएस भी स्कैम है, कितने लोग नहीं कर पाते, कितने लोग आईआईटी में फेल होते हैं, एमबीबीएस में कितने डॉक्टर बन पाते हैं? नहीं, बहुत कम परसेंट। तो यहाँ कम परसेंट है तो क्या प्रॉब्लम है? सोचो ना एक बार, वहां पे मैंने एक बार स्टैटिस्टिक बनाया था कि ट्रेडिंग का विन रेट ज्यादा अच्छा है आईपीएस और आईआईटी और डॉक्टरों से। हाँ, वहां पे तो 99% फेल हो रहे हैं आईएएस, अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखोगे तो मतलब यहाँ 93% फेल हो रहे हैं, वहां पे 99% फेल हो रहे हैं। 99.9% फेल हो रहे हैं आप आईएएस की बात करोगे तो। यस,
तो थोड़ा स्कैम है, मतलब आप नहीं कर पा रहे हो, आप नहीं कर पा रहे हो, तो इट इज लाइक दैट। तो इस इंडस्ट्री, इस दुनिया में लोग रहेंगे जो विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि तुम पैसा कमाते हो ट्रेडिंग से, बट पैसा बनता है, और पैसे उसको बना के आप बहुत आगे भी जा सकते हो। बट बहुत कुछ होना चाहिए, माइंडसेट, साइकोलॉजी और एक पेशेंस, डिसिप्लिन, ये सब रहना चाहिए, तभी कर सकते हैं। राइट। आपको तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ वगैरह ने भी अप्रोच किया होगा, क्योंकि मैं सुनती हूँ कि काफ़ी सारे जो एक लेवल पे पहुँच जाते हैं ट्रेडर्स, उनको बहुत सारे ऐसे ना लोग अप्रोच करते हैं कि यार ये लो, ये हम तुम इतने पैसे देते हैं, तुम्हारी मर्जी, तुम हमारा कैसा पोर्टफोलियो बनाओ और हमें इतना इतना पैसा बना के दे यस, दो। मेरे को बहुत सारे सेलिब्रिटीज वगैरह डीएम करते, मिलने के लिए बुलाते, सब करते हैं। मैं तो मिलता भी नहीं आजकल, उनको सीधे बोलते मत करो भाई, तुम पैसा कमा रहे हो, घुसा दोगे, क्या मतलब है। मैं उनको रियल बात करता हूँ, लेकिन उनको पसंद नहीं आता। नहीं, ले लो हमसे पैसे, ले लो, हमारा कर लो। पैसा तो मैं कभी किसी से लिया नहीं, ना लेना है मेरे को, क्योंकि वो मेरा करियर खराब कर देंगे ऐसे में। क्योंकि देखो, किसी और का पैसा ट्रेड करना बहुत स्ट्रेसफुल है। आप अभी खुद का ट्रेड करते हो तो इतना स्ट्रेसफुल है, किसी और की जिम्मेदारी क्यों लूंगा मैं। तो मैं चाहूं तो मेरे को ऐसे 100 करोड़ मिल जाएगा ट्रेड करने के लिए, वो 100 करोड़ से मैं बना लूं, बट वो स्ट्रेस के साथ 100 करोड़ मैं लॉस करूंगा। उससे बेटर मेरे 5 करोड़ 10 करोड़ है, जिनसे मैं अपना धीरे धीरे रिटर्न्स बना रहा हूं और हाउस को बढ़ाते जाऊंगा। Right. तो मैं नहीं लेता लोगों से पैसा, और कोई नहीं लेता, मैं आपको कोई जेन्युइन पर्सन पैसा नहीं लेता, और अगर वो लेता है तो फिर वो आखिर में घुसाता है उन लोगों का पैसा। तो ये ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जिनके Yes, जिनके आपको आए हुए बहुत हैं, कई लोग, कभी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मीटिंग ली है? मैं तो नहीं गया, मैंने अभिरूप को भेज दिया, चले जा भाई। एक है बहुत फेमस सेलिब्रिटी, 40 मिलियन फॉलोअर है लड़की के, और उसके पापा के साथ तो मिल रहे हैं, तो वो उसके पापा बैठे, मैं तो गया भी नहीं मीटिंग पे, भेज दिया वाला, जहाँ मिल ले एटलीस्ट, क्योंकि वो फोर्स कर रहे थे। मिले बस, सबको रहता है यार कि बेटी पैसा कमा रही है, इसको कैसे डबल करना है, ट्रिपल करना है, एवरीवन वांट्स दैट। बट मैंने एक ही मैसेज भिजवाया कि भाई अगर आप करोगे तो आपका पहले लॉस होगा, आप सीखोगे क्या 6 महीना 1 साल? हाँ। नहीं सीखोगे ना, तो क्यों एक्सपेक्ट करते हो कोई और आपको पैसा बना के देगा? उससे अच्छा है, देखो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं जो साल का आपको भले ही साल का देंगी, साल का 20-25% दे देंगी, उनके पास चले जाओ। रजिस्टर्ड इंडियन लीगल कंपनीज है इंडिया में, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, गूगल करोगे मिल जाएंगी, बड़ी जो रजिस्टर्ड कंपनी से भी रजिस्टर्ड वगैरह, तो उनके पास चले जाओ। डोंट एक्सपेक्ट वेरी बिग रिटर्न। तो मैं नहीं मिला आज तक लोगों से, क्योंकि ऐसा है। ओके, गुड। अभी जब ट्रेडिंग की बात होती है, जब इन्वेस्टमेंट की बात होती है, इन्वेस्टिंग की बात होती है, अभी तक तो बहुत सारे लोग खुद से ही करते आए हैं, राइट? बट अब एक कॉन्वर्सेशन में एक नया प्लेयर आ चुका है, वो है एआई। सो एआई को कैसे यूज कर सकते हैं इन्वेस्टिंग में? किस हद तक यूज कर सकते हैं? वो प्रॉफिटेबल आपको बना सकता है, नहीं बना सकता? लाइक इज इट गुड, इज इट बैड? लेट्स टॉक अबाउट इट। वो भी आपके ऊपर, आप कितने स्मार्ट हो उतने एआई आपका स्मार्ट है। इफ यू आस्क द राइट क्वेश्चंस टू एआई कि भाई मेरे को इसका रिटर्न बताओ इतने दिनों का, ये बताओ वो बताओ, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। आई थिंक यस, एआई को सही से यूज के तो हर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है अबाउट देखो, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। अभी आपको पहले tickertape.com वेबसाइट पे जाना पड़ता था, एसबीआई लिखना पड़ता था, तो एसबीआई ने पिछले साल कितना कमाया, पिछला कितना कमाया, तो ये पिछले 4 साल में कमा रही है कि नहीं, नेट फ्लो कितना, कैश कितना है इसके पास, कितना इसने टैक्स भरा, कितना लोन है इस पे, ये सब आपको खुद से देखना पड़ता था, मैनुअली सर्च करना पड़ता था। हाँ, वो भी पता होना चाहिए कहाँ क्या देखना है। अभी यही को बोलोगे एक बार में निकाल के दे देगा। सो इफ यू यूज इट इंटेलिजेंटली, इट कैन डेफिनेटली हेल्प यू मेक गुड इन्वेस्टमेंट चॉइसेस। अगर एआई को यूज करना है इन्वेस्टिंग में, तो किन किन फंक्शंस के लिए यूज करना चाहिए? इन्वेस्टिंग के लिए यूज करना चाहिए बस। उसमें भी इन्वेस्ट कब करना है? जब वो नीचे गिरे। मैं आपको बता रहा हूं इससे अच्छी, जब आपको टीवी में देखे मार्केट बर्बाद हो गया, लोग बेकार हो गए, ये हो गया, तब बाय करो वो रिसर्च किया हुआ स्टॉक जो एआई ने बताया था। द राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर zigzag, यू बाय एट द बॉटम्स। तो ये है। और ये भी बात है कि भाई एआई ट्रेडिंग में भी तो काम कर सकता है आपका। कुछ काम नहीं करेगा ट्रेडिंग में आपका। मार्केट इज सो फास्ट, नो वन कैन टेल यू व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। अभी मैं आपको ट्रेडिंग का सच्चाई बताता हूँ। ट्रेडिंग में अभी भी मैं ट्रेड लेता हूँ, तो मैंने कोई बाय किया तो आपको लगता है मुझे पता है ऊपर जा रहा है इसलिए बाय कर रहा हूँ? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं ऊपर जा सकता है, लेकिन मेरा मेन जो एज है वो बाय नहीं है। अगर मैंने बाय किया है, मैं $1,000 का लॉस कर रहा हूँ तो मैं बनाऊंगा 2,000, या 1,000 का लॉस कर रहा हूँ तो बनाऊंगा 3,000। तो ऐसे में क्या होगा, 10 बार ट्रेड लिए, 5 बार लॉस किए, $5,000 का लॉस हुआ। जो 5 बार प्रॉफिट किए तो $10,000 का प्रॉफिट हुआ। तो माइनस किया तो 5 आया, $1,000 ब्रोकरेज में चला गया, $1,500, तो 3,500 बचा। दिस इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग ये नहीं कि मैं जहां लगा रहा हूं, लोगों को ये होता है जितने लगा रहे काम आ रहे हैं। इसमें इसको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहते हैं। राकेश झुंझुनवाला भी इसकी बात करते हैं, सारे इसकी बात करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कि भाई अपन लॉस करेंगे तो 1 लाख का, लेकिन प्रॉफिट करेंगे तो 8 लाख का। तो ये है मेन एज सक्सेसफुल बनने का, और कुछ नहीं है। आई थिंक राकेश झुंझुनवाला ने एक और चीज बोली थी जो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगी। उन्होंने बोला था ट्रेंड इज योर फ्रेंड।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इन्वेस्टिंग में ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और वो हमेशा बाय करके ही रखते हैं कि जब मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो वो ये ना, देखो छोटे लोग क्या करते हैं, घुसे निकल गए 2 रुपए लेके, मार्केट 2000 रुपए ऊपर गया है, तो अगर आप ट्रेंड को फ्रेंड बना के अगर उस 2000 तक होल्ड करते तो आप अपने उस तब वो आपका क्या 1000 रुपए बन जाता 10 लाख। हाँ। तब बनता अगर आप, लेकिन उससे लगे ना 2 साल सही बात। लेकिन होल्ड करते तो ट्रेंड को अगर फ्रेंड बना के होल्ड करोगे आप तो। अभी आपकी नेटवर्थ कितनी होगी? कभी मैंने ऐसे गिनी नहीं है, बट अंदाजा तो होता ही है यार एक इंसान को। हाँ, मैं सुबह ही सोच रहा था मैं कि मे बी ये सवाल पूछे तो मतलब कैसे, आई डोंट नो, मे बी 50 CR के आसपास। वाह। और कितना टाइम लगा इतना वो करने में? जो बना है पिछले 5 सालों में ही बना है। पिछले 5 सालों में मोटा मोटा ट्रेडिंग से बना है या फिर कोर्सेज वगैरह? मतलब अगर मैं पूछूं परसेंटेज में डिवाइड करो कि इसमें से 50 करोड़ में से कितना ट्रेडिंग के थ्रू बना है? मैं कह सकता हूँ 15 करोड़ के आसपास ट्रेडिंग से बना है। कोर्सेज से तो कुछ भी नहीं बना है, कुछ भी नहीं, मतलब थोड़ा बहुत खर्चा ही हो गया मान के चलो। उसके बाद बहुत सारे अदर बिजनेस है मेरे, उससे बना है। देखो हम यूट्यूबर्स भी हैं, तो क्या यूट्यूबर को बहुत सारा पैसा मिलता है ब्रांडिंग वगैरह का भी, 50 कंपनी आती है, बहुत सारे पैसे देती है, बहुत सारी चीजें। मैं कह सकता हूँ 15 करोड़ मैंने ट्रेडिंग से बनाया, बाकी सब मैंने अदर बिजनेस से बनाया है। नाइस। और मैं एक बात और ऐड करूंगा, ये जो 15 करोड़ भी ट्रेडिंग से बना है, रिसेंटली जो सबसे इसका जो 80% नेट जो वर्थ है अभी रिसेंटली 1.5 साल में बना है। 1.5 साल में? तो मैं इसीलिए मैंने कोर्स पढ़ाना छोड़ दिया ना, क्योंकि अब मेरे को स्कोप दिख रहा है ना कि अब मैं इस तरीके से अभी ग्रो किया हूं, तो मैं अभी आने वाले समय में अगर पूरा इस पे फोकस करूं तो मैं इससे बहुत ज्यादा पैसा बना सकता हूं। उसमें मेरे पास टीम भी है, अभी मेरे को भी स्ट्रेस लेना पड़ता कि मेरे को हर समय पूरे टाइम खड़े रहना कंप्यूटर के सामने, तो हर चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ऐसा है। तो कोई प्रोजेक्शन है आपकी खुद के लिए अगले 5 सालों में कितनी नेटवर्थ करनी है मेरे को? यस, मेरे को ट्रेडिंग से नया 100 करोड़ बनाना है। एंड आई थिंक अब आप उस स्टेज पे भी आ चुके हो जहाँ पे यूर इनटू फिलैंथ्रोपी एज वेल। वो कहाँ से आया इंस्टिंक्ट? मैं शुरू से बुक्स पढ़ता आ रहा हूँ और मेरे को बहुत इंटरेस्ट है सक्सेस, मेडिटेशन, माइंडसेट, इन सब चीज़ों में, तो वहाँ से आया। सो यस, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माय माइंड। मेरा गोल है 10 मिलियन लोगों तक पहुँचना और 2 चीज़ें शेयर करना, ट्रेडिंग का करेक्ट नॉलेज और सक्सेस के सीक्रेट्स भी शेयर करना। तो आपको अच्छा लगता है? डू यू फील नाइस व्हेन यू डू थिंग्स लाइक दिस? मन को शांति मिलती है या फिर यू जस्ट बिलीव इन? अगर कुछ लोगों का ना माइंडसेट ही ऐसा होता है कि यार तुम्हें मिल रहा है तो तुम्हें देना भी चाहिए, और ये साइकिल कभी रुकनी नहीं चाहिए कि जितना तुम कमा रहे हो तुम्हें थोड़ा थोड़ा देना भी चाहिए। देना तो चाहिए, ये तो एक बहुत बड़ा सक्सेस सीक्रेट है। जब आप शेयर करते हो ना, इन पर पैसा शेयर करते हो, देते हो, वो वापस आता है आपके पास। मैंने बहुत पहले एक बुक में पढ़ा था कि जब भी आप पैसा देते हो ना, उस नोट को देखो, अब तो नोट भी नहीं, अपना ऑनलाइन ट्रांसफर करते कार्ड से, जस्ट सेंड अ गुड फीलिंग कि भाई ये पैसा जिसके पास जाए उसका भला हो, उसके काम आए। इनफैक्ट जब मुझे ट्रेडिंग में लॉस होता है तो मैं सोचता हूँ किसके पास गया, किसी का सैलरी पे होगा, घर में खाना आएगा, गॉड ब्लेस। आई ऑलवेज सेंड अ गुड फीलिंग विद दैट मनी। तो ये बहुत बड़ा मनी सीक्रेट है। आई ट्राई टू गिव एज मच एज पॉसिबल। अभी मेरे बर्थडे पे मैंने 150 सिटीज में बहुत अच्छा इवेंट कराया, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीज़ें कराई। क्या अच्छा भी लगा, एंड आई नो इट विल कम बैक टू मी एज वेल। तो इट्स फाइन, लोग बोले जैसा बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, बट ये सही बात है, जब आप करते हो तो आपको मिलता है। ठीक है, तो फिर जाते जाते हम आपको बोलेंगे एक चीज करने के लिए, एंड आई थिंक यू शुड डू इट विद राइट एनर्जी। एंड वो ये चीज है कि फॉर द पीपल वॉचिंग, अगर आपको उनके लिए अभी मेरे सामने बैठे बैठे एक इजी इन्वेस्टिंग प्लान बनाना होता फॉर 2026, तो वो क्या होगा? वो यही होगा कि जो हमारी, अब 5 कंपनी नाम कोई भी ले सकता है, रिलायंस, HDFC, टाटा मोटर्स, ये जो भी फेमस कंपनीज है, वेट करना चाहिए उनके क्रैश होने का या बिटकॉइन के क्रैश होने का। जब वो क्रैश होता है तो अपना पैसा लगाना चाहिए। बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है कि पैसा अगर आप सिर्फ हैबिट बना लेते हो थोड़ा सा सेव करने की, तो जितने भी यंग लोग हैं ना, उनको लगता है क्या ही करूंगा सेव करके, जेब में 1000 रुपए क्या करूंगा सेव करके। और सही बात है, क्या करोगे? अगर जेब में है ही 10,000 तो क्या ही कर लोगे सेव करके। बट अगर आप उस 10,000 में से 100 रुपए भी कहीं सेव करते हो और उसको ऑटोमेशन पे लगा देते हो, जिसको SIP बोलते हैं, या RD बोलो, मोबाइल में नेट बैंकिंग से करना है, तो मेरे को लगता है सबको चालू कर देना चाहिए फॉर द सेक ऑफ हैबिट। ये एक सीक्रेट है, बेबीलोन, कौन सी बुक का नाम भूल गया मैं, उसमें लिखा हुआ है कि कुछ भी आप जब जमा करते हो और छोटा सा कॉर्पस ऐसा बड़ा होने लगता है तो पैसा खींचता है। मैं बता रहा हूँ, जितने लोगों के पास पैसा नहीं है ना, उनके 1 रुपए सेविंग भी नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि पैसा नहीं है। मेरे पास भी नहीं था, बट जब मैंने फोर्सफुली एक हैबिट डेवलप की 2026 में कर सकते लोग, ट्राई करके देखो, छोटा सा ही सेविंग करके देखो, उससे कुछ बदलेगा नहीं। लोग बोलेंगे क्या करूंगा 5,000 से, खरीदना तो 50,000 का सामान है या 5 करोड़ का सामान है, चालू तो करो। वो एक छोटा कॉर्पस खींचता है पैसा।
तो हैबिट पे, क्योंकि अब सबके पैसे अलग हैं, तो जस्ट थोड़ा सा सेव करना चालू करना चाहिए लोगों को। और एसआईपी एक मॉडल होता है जहाँ पे अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिकली कट जाता है। हाँ। तो सबको एसआईपी चालू कर लेना चाहिए, 500-1000 रुपए का या 100 रुपए का कटेगा ऑटोमेटिकली अकाउंट से और कुछ जमा होगा। भले उस पैसे का आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन बता रहा हूँ लक विल इम्प्रूव, आपका लक इम्प्रूव होगा और बेटर होंगी चीजें। ठीक है, इसी नोट पे आई थिंक मैं आपको बोलना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच, आप आज यहाँ पे आए, आपने अपना टाइम निकाला हमें